ये चल रहा था, जड़वादी प्रवृत्ति द्वारा दी गई महान सेवा। ये मैं दोबारा पढ़ देता हूं। इसमें आपके अगर कोई रिफ्लेक्शंस हैं या कोई बात है, यह सही है कि हमें तर्कवादी भौतिकवाद, ये बोलते हैं रैशनलिस्टिक मैटेरियलिज्म, एम कैपिटल, के बहुत संक्षिप्त काल की विशाल अपरिहार्य उपयोगिता को पहचानना चाहिए जिससे मानव जाति गुजरती आ रही है। किस कालखंड को माने इसको, मतलब इसका एक्सटेंट कितना है, कितने पीरियड तक रही या चली आ रही है। तो यूरोप के प्रभाव से भारत के अंदर तो देख रहे हैं, अब जाके ये भौतिकवाद प्रवेश कर रहा है। पर वहां तो जो पुनर्जागरण के काल जिसको बोलते हैं यूरोप के अंदर, जिसमें आपके मार्टिन लूथर हैं और हैं, वो सारे लोग आए, अलग अलग देशों के अंदर ये हुई कि सोचना विचारना, तर्कवादी भौतिकवाद ये अपरिहार्य उपयोगिता है, इसको पहचानना चाहिए। इंडिविजुअल की बात नहीं है, पूरी मनुष्य जाति ने इसको क्यों उससे परेशान हो गई कि उसने उठा के बाहर फेंक दिया इसको। क्योंकि स्पष्टता या प्रामाणिकता और अनुभव के उस विशाल क्षेत्र में जो अब हमारे लिए अपने द्वार पुनः खोलना शुरू कर रहा है, केवल तभी, इसके लिए एक छोटे से बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। आपको विश्व इतिहास का बहुत बड़ा बैकग्राउंड, मनुष्य जाति कैसे चलती है, इतिहास के अंदर कैसी कैसी उथल पुथल रही, मनुष्य जाति को आप ये छोटे छोटे शब्दों से नापने का प्रयास करते हैं, वैसी नहीं। ये बहुत जबरदस्त प्रयास चल रहा है। एक बार यदि आपको इस पूरे मैप का सेंस थोड़ा थोड़ा आ जाए, पहले बात तो इन लिमिट्स के अंदर सेंस आना ही मुश्किल है। एक छोटी सी कटोरी को ये सेंस आना मुश्किल है कि समुद्र क्या होता है। वो कहते मैं अपने पूरे को खोल देती हूं, सीधी कर देती हूं। अरे तो भी तू नहीं कर सकती भाई। एक छोटा सा पात्र, वो कहता मैं और विशाल हो जाता हूं, चलो। तो ऐसी कौन सी बात है जो समुद्र को मैं नहीं नाप सकता। ये उसको कैसे समझाऊं। और श्री अरविंद ने वो सारी चीजें ट्रेस करी है, उस चेतना से ट्रेस करी हैं जो डिवाइन स्वयं बता सकता है कि ये मूवमेंट्स क्या हैं क्या नहीं है। कभी ये कहने में अब शंका मत करो, और कोई मनुष्य के बस की बात नहीं है। स्पष्टता या प्रामाणिकता और अनुभव के उस विशाल क्षेत्र में जो अब हमारे लिए अपने द्वार पुनः खोलना शुरू कर रहा है। नहीं तो बीच में इंक्वायरी के लिए भी आपको चांस नहीं देते थे। इंटरप्रिटेशन बाइबल का करेंगे तो हम करेंगे, हम बताएंगे आपको। और यहां जो है बीच के अंदर, हम आपको इंटरप्रेट करके बताएंगे। भारत के अंदर भी कई इस तरीके की बीच बीच में चीजें आ गई, तो वहां के प्रभाव से आ गई, और या फिर बाद में इतने ऐसे मूर्ख हो गए, अभी भी है। अरे भाई, आप जो जिस चीज को तोड़ने में इतनी मेहनत महसूस कर रहे हो, क्या करें भाई, परिवार है, क्या करें भाई, ये है। ये वाली चीज पश्चिम में नहीं है, वहां चक्कर ही नहीं है इस चीज का। वो और ज्यादा भयंकर समस्याओं से जूझ रहे हैं, पर वो जो समस्याएं हैं वो इंडिविजुअलिज्म की है। यहां तो हम सड़ रहे हैं, एक छोटे से उस दायरे के अंदर जिंदगी परेशानी में काट देते हो, चॉइसेस कर नहीं सकते। उस स्टेग्नेशन को, उस सड़ांध को आप जो जो नाम देते हो देते हो। इसको ये कब आए कि यार मेरे को ये कोई सा भी इसका सच्चा जवाब नहीं है। सच्चा तो ये है कि अंतरात्मा की पुकार, सारी व्यवस्था, सब नीतियां इसकी ओर केंद्रित हों कि हर व्यक्ति को यथाशीघ्र, यही तो सच्चा उसका वैभव है। तो पीछे ये ऐसा समय रहा, हालांकि इस तर्कवादी भौतिकवाद ने जो समस्याएं उत्पन्न करी, वो उससे भी भयंकर दास्ता है जो कभी भी मनुष्य जाति ने देखी है। पर कम से कम उस काल को आप
क्यों स्वतंत्रता का आदर्श आया? पीढ़ियां की पीढ़ियां चल रही है परतंत्रता के अंदर। आप कल्पना नहीं कर सकते, अगर इतिहास पढ़ोगे तो आइडिया आएगा। ये छोटे-छोटे मुद्दे नहीं हैं इसके अंदर, आपको अपना दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा। तो आप किस जगत में हो, आप कहां हो, ये सेंस आएगा। मनुष्य जाति किस क्रम को फॉलो करती आ रही है, ये सेंस आएगा। और ये डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्री अरविंद के संपर्क में आने के बाद तो उनका कार्य यदि आप करना चाहते हैं, ये पूरा आपको सेंस आना चाहिए। इसलिए ही आप कहोगे इसमें मैं यहां ढूंढ लूं, इसमें साधना कर लूं, नहीं हो सकती। जिस व्यापकता की श्री अरविंद बात कर रहे हैं, उसका सेंस आए बिना आप वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरों ने प्रयास करके देख लिया, वो एक सीमा तक जाते हैं, बाकी तो विफलता होती है। वो एंड करते हैं वो किसी न किसी चीज। भाई आप कह रहे हो मैं तो प्योरली आध्यात्मिकता में जाना चाहता हूं, और आपने वो कर लिया, कौन से वाले में जाओगे? एसेटिक व्यू में? क्योंकि इंटीग्रल स्पिरिचुअल व्यू तो कहता है ये, और वो कहीं से भी आंखें बंद नहीं करता। अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है आत्मा से, और अपने बाहरी इंस्ट्रूमेंट्स को काम में लेता है। तो आपको बिल्कुल अपने आप को ओपन रखना पड़ेगा। मां आपसे क्या चाहती हैं, ये प्रश्न है। लिमिटेड व्यू की बात नहीं है, आपकी क्षमता है या नहीं है उससे भी मां को मतलब नहीं है। अगर आपको प्रेरणा दे रही है, क्षमता दे देगी। अरे वो तो उसकी जिम्मेदारी है, अगर आपको प्रेरणा दे रही है। मैं आपको कहीं युद्ध के अंदर या किसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए भेज रहा हूं, तो मैं आपके साथ उतनी अथॉरिटी भी तो दे रहा हूं आपको। मां देगी ये सारी चीज, व्यक्ति थोड़ी करता है कोई काम। कौन सी शक्तियों के प्रति खुला है, वो करती हैं। इनको धीरे धीरे इन विचारों को आत्मसात कीजिए। अभी वर्तमान में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं हैं। आपको जो लग रही हैं वो समस्याएं ही नहीं है। वो तो कोई पानी कहीं रुक गया, उसकी सड़ांध आ रही है, उसको आप जिसका भी नाम दे देते हो, समाज का नाम दे देते हो, जो भी हैं वो बेकार हैं। आपको बिल्कुल कोई भी सेटअप बांध सकता ही नहीं। जब आप इतने अपने आप को फ्री महसूस करो, तब तो कोई एक सही चीज में दे पाएंगे। तो स्पष्टता या प्रामाणिकता और अनुभव के विशाल क्षेत्र जो अब हमारे लिए अपने द्वार पुनः खोलना शुरू कर रहा है। फ्रीडम मतलब आज जो है मानवता का धर्म, ये एक इतनी बड़ी चीज हो गई कि कोई भी धर्म गुरु या आपका कोई आध्यात्मिक गुरु भी इसको अंडरमाइन करने के लिए तैयार नहीं है। वो बैठ के ये नहीं कह सकता अरे क्या मानवता, ना, भले निभा रहे हो या नहीं निभा रहे हो, पर मानवता का धर्म नहीं, नहीं इसको राइट है। इतना डीपली पहले नहीं था ये। आज जो है ये पहले बहुत डीपली प्लांट किया गया। मनुष्य जाति बहुत ज्यादा उथल पुथल के थ्रू गुजर के आई है। श्री अरविंद ये छोटी छोटी बातें नहीं कर रहे कि ये यो ध्यान लगा लो और ऐसे कर लो, और वो बिल्कुल बातें नहीं है। ये तो सारी टेरेस्ट्रियल नेचर है, उसका योग है मनुष्य जाति को सारी को दिव्यता की ओर। पर इनका सेंस तो आना चाहिए। मनुष्य जाति बोलने से थोड़ी मनुष्य जाति हो गई। अरे एक व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं है, मनुष्य जाति का बोर्ड लगाने से थोड़ी हो जाता है, कोई प्लानिंग करने से थोड़ी हो जाता है। ये शक्ति तो अंतरात्मा की है, यहां से आएगी। और वो कहती है तो मनुष्य जाति है। मनुष्य जाति भी तो आपका ही एक्सटेंशन है, कोई अलग से थोड़ी है। हाथ कहता मैं शरीर का कल्याण करूंगा, इसका मतलब आपको सेंस ही नहीं है। अगर हाथ ये कहता है कि मैं पूरे शरीर का कल्याण करने वाला हूं, कितना हास्यास्पद ये स्टेटमेंट है। तो कोई व्यक्ति ये कहता है मैं मनुष्य जाति का कर दूंगा, हास्यास्पद है ये। जो अब हमारे लिए द्वार पुनः खोलना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीडम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन लेके आई, हालांकि स्थापित नहीं किया, पर कई चीजें इसने करी। मानवता का जो धर्म है इतना डीपली प्लांट हो गया कि कोई इसको क्वेश्चन, चाहे फॉलो नहीं कर रहे हो, इसको क्वेश्चन करने की स्थिति में ही नहीं है। केवल तभी सुरक्षित रूप से, अरे भाई मानव ओ हो नहीं इसको, फिर ह्यूमन राइट्स, ये पहले बात कहां थी? क्यों एनफोर्स किया जा रहा है इसको? और अभी भी ये सेमेटिक रिलीजन उनकी वो तो बिल्कुल इसको स्वीकार करने के लिए। आप ये सोचिए कि कितनी बेसिक सी बात है। आप आध्यात्मिकता की बात कर सक रहे हो, वो अभी तक
सिविल कोड नहीं लागू कर पा रहे, वो अभी तक जो स्त्रियों को राइट्स है वो दिलवाने में उनको कितनी भयंकर प्रॉब्लम हो रही है, और कितनी कितनी डीपली प्लांटेड है उन औरतों के अंदर भी। आप सोचो तो सही, मनुष्य जाति किस स्तर के ऊपर है। डिविनिटी की ओर मुक्त तरीके से चलना कहां, वो तो एक बेसिक फ्रेमवर्क को नहीं तोड़ने की स्थिति में। यहां हम एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, ये चीजें हमारे को नहीं तकलीफ दे रही, इसलिए हम सर्टेन बातें कर पा रहे हैं, पर हमारा सामाजिक ढांचा तो हमको लाचार किए हुए। ये देखो आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ओहो क्या करें हम तो। पंडित जी ने ये कह दिया, यार क्या करेगा पंडित जी इसमें, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये तो करना ही पड़ेगा, ये श्राद्ध तो करना ही पड़ेगा, ये वाला तो ये तर्पण करना ही पड़ेगा, वहां जाके ये बही में तो लिखवा के आना ही पड़ेगा, हरिद्वार जाके वो बही में आपका नाम लिखता है, चाहे ये इतना ये करना ही पड़ेगा। लीक पीट रहे हैं, और इसका कारण है, ये कारण समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन विचारों को ये मैं बिल्कुल नए सिरे से आपको ये दे रहा हूं, क्योंकि ये नए हैं, अभी तक नहीं आए, इस दृष्टिकोण से नहीं देखा। बहुत लगातार आप देखेंगे, इतिहास को देखेंगे और देखेंगे, तब धीरे धीरे ये रजिस्टर करना शुरू होंगे कि मनुष्य जाति क्या है ये। अब इसके अंदर, क्योंकि आप मानव जाति की बात करते हो, कुछ कहते हैं हम तो मानव जाति की बात करते हो, तो समझो तो सही, मानव जाति किन किन वर्गों के अंदर आती है, किस काल चक्र के अंदर चल रही है, टेम्परामेंट क्या है, रिलीजन क्या करता है, उसमें जो सेमेटिक रिलीजन है वो क्या कर रहे हैं, देश की वर्तमान डिमांड क्या है। ये तो ऐसे इश्यूज हैं, कैसे समझें इसको। किसी लाइट में किसी के पास हो जिसने खूब मंथन किया हो, श्री अरविंद के आलोक में किया हो, तब तो आइडियाज अराइज करने शुरू करते हैं, तब तो मुद्दे शुरू होते हैं। अच्छा ये भी बात है, हाँ ये भी बात है। भाई आप एक एक छोटे से कोई, आपको पूरा परिप्रेक्ष्य नजर नहीं आ रहा है, एक टेबल के ऊपर किताब है, उसको आप बार बार बैलेंस कर रहे हो, और आप ये देख नहीं पा रहे कि टेबल की टांग जो है वो गड़बड़ है और वो हिल रही है। अगर ये चीज नहीं देखो तो आप चाहे सारा समय उस किताब को बैलेंस करने के अंदर लगाओ, उसके लिए आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगाओगे कि अपन ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, पर तुमको टेबल नजर नहीं आ रही, और वो टेबल जिस मकान में है वो मकान नजर नहीं आ रहा। समस्या हमारी ये चल रही है। श्री अरविंद हमारे ये फ्रेमवर्क को तोड़ते हैं, इसको बहुत व्यापक बनाते हैं। उन मुद्दों में हम प्रवेश करेंगे। ये तर्कवादी जड़वाद है क्या चक्कर, ये इसमें बात क्या है, क्या किया इसने। ये कोई भारत अकेले की बात नहीं है, और भारत भारत में तो इतनी ये समस्या है भी नहीं। जो थी, इसको भारत की स्पिरिट पूरी सक्षम है कैसे आत्मसात करना है, खदेड़ के बाहर कर देती है। मतलब एक चुनाव के काल में भी खदेड़ के बाहर कर देती है। इतनी जीवंत है यहाँ की आत्मा, ये कोई मरी भी नहीं है। तो यहां ये समस्या इतनी नहीं रही, यहां ये चीज चल नहीं पाती। देर सवेर, क्योंकि सहज आपके अंदर एक धार्मिक प्रवृत्ति है, एक सर्टेन चीज है। अब धार्मिक बोलने से आप अपने आप को वो सोचेंगे, वो मैं नहीं कह रहा। प्रवृत्ति आपके अंदर ये धार्मिक होने के बावजूद भी आप कॉन्शियस नहीं हो ना। समस्या ये है, आप में कौन कौन सी चीज काम कर रही है वो आप खुद ही नहीं जानते। समस्या तो ये है। हम धीरे धीरे ये बातें करेंगे, आप करेंगे हाँ ये वाली, आप कौन सी चीज को कहाँ रखें वो तो अब पता चलेगा धीरे धीरे। तो इसने क्या किया, केवल तभी सुरक्षित रूप से प्रवेश किया जा सकता है जब बुद्धि को स्पष्ट तीक्ष्णता के लिए कठोर रूप से प्रशिक्षित किया गया हो। तो यहाँ शिक्षा के अंदर तो बिल्कुल, मतलब एकदम बेकार, ये कुछ शिक्षा का लेना देना ही नहीं रहा। जो मेरे को इतनी मेहनत लगती है ये समझाने के अंदर, कल दो जने आए, उन्होंने कहा जी हमने एआई का काफी देखा, और अब जो उन्होंने जो जो बातें कही, मैंने कहा यार एकदम परफेक्ट कह रहे हो आप, सही निष्कर्षों के ऊपर आ रहे हो। वो उस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं जहां मैंने बताया हरियाणा के अंदर वो सारे के सारे बैठ के देश से अलग अलग लोग, जो बिल्कुल देश की स्थितियां, ये टेक्नोलॉजी कहां लेके जा रही है, सरकार की क्या क्या समस्याएं, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। यहां तक कि उन्होंने कुछ गांवों में ये प्रयास किया कि इस सरकार को बाईपास कैसे कर दिया जाए, और कर रहे हैं वो।
उन्हीं के अंदर से कुछ मूवमेंट्स, पर अल्टीमेटली उन्हीं में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको किसी पार्टीज ने पकड़ लिया। कोई वहां के जाके सेक्रेटरी बन गए, कोई कर्नाटक के अंदर चला गया, कोई कहां चला गया। मैंने कहा ये लो। पर इतनी बात तो उनके समझ में आ गई, वो जगत को देख पा रहे हैं, चीजों को देख पा रहे हैं। तो वो ये बता रहे थे कि भाई इसमें और शिक्षा का कोई लेना देना नहीं इसमें। इतनी बात उनके समझ में। अरे मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा यहां तक आ गए। मैंने कहा अब जो मूलभूत काम माँ और श्री अरविंद का है, उसके बिना पर वो शिफ्ट आना, वो एक बहुत ऊंची बात है, वो फंडामेंटल बात है। तो वो कहते हैं यार जब चलते हैं तो ऐसे लगता है वीरान ही है क्या, अकेले ही चल रहे हैं क्या। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, एक तो आदमी समझा कम से कम, नहीं तो मैंने कहा इतनी मेहनत लगती है, हमारे वालों को ही नहीं समझा सकते। इतना भारी इसमें मेहनत का काम है, उनको ये बेसिक्स ही नहीं समझाए जा सकते, वो बकवास कर रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही टर्म पे। मैंने कहा निष्कर्ष तो सही आ गए आप। अब जो करने का हमारे लिए काम है वो एक उदाहरण प्रस्तुत करने का है। ये बातें समझाओ मत, श्री अरविंद और मां की पद्धति का एक डिमोन्स्ट्रेशन, लिविंग डिमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत कर दो, हो गया काम, आपका भी जगत का भी। इतना कर दो बस। पर इतना कर दो मतलब इसका क्या अर्थ निकलता है सोचो, ये करने का काम है। ये जब उनसे बात कर पाए, इतना डीप है, मैंने कहा कोई तो जिंदा है यार, मतलब कुछ तो समझ पा रहे हैं, हालांकि कुछ कर पाए जीवन में ये तो संभावना शायद ही है। क्यों, मैंने कहा उसको, मैंने कहा यहां तक तो आ गए। अब जिस शिफ्ट की आवश्यकता है वो है एकमात्र अंतरात्मा आपके ऊपर प्रभावी हो जाए। अभी दूसरे कंसिडरेशंस हैं। अरे लोअर को अगर रोक लोगे तो भी माइंड का कंसिडरेशन कहां, उस फ्रेमवर्क को कैसे तोड़ दोगे। आप अच्छा समझते हैं और करते हैं, पर माइंड का फ्रेमवर्क तो फिर भी आपका ही रहेगा। उसको चढ़ा दो गुरु के चरणों में, या ऐसी कोई सत्ता, किसी के भी आप तो चढ़ा दो उसको, और वो आपकी अंतरात्मा की ही रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस कड़ी को तोड़ पाओगे, नहीं तो ये कड़ी चाहे आप यहां तक तो आ गए। मैंने कहा ये भी दुर्लभ उपलब्धि है, आता नहीं कोई यहां तक, बहुत विचार करने से आता है। मैंने कहा मैं तो जिनसे अभी संपर्क में हूं वो तो यहां तक तो, हाँ दूसरी चीजों में आप लोग जरूर प्रगति कर रहे होंगे, यहां तक तो आ ही नहीं रहे। वो तो इंतजार करते रहते हैं यार। मैंने कहा एक कोई अच्छी बात तो कोई करे, आता ही नहीं कोई। तो बहुत अच्छा लगा ये। मैंने कहा चलो, उनसे ये कहा जा सकता है कि ये शिफ्ट अब किस किस आधार पे आएगा, उनको कहा जा सकता है। तो इसलिए बुद्धि की स्पष्ट तीक्ष्णता बहुत ज्यादा जरूरी है। और भारत के अंदर मां कह रही है, पहले जो शिक्षा थी बीच के काल में, वो सोल तो थी, लाइफ नहीं थी। रट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वैदिक काल की बात नहीं है ये। और फिर भी इस शिक्षा ने क्या क्या चीज उत्पन्न करी, यहां क्या क्या आपकी पद्धतियां सारी, उसके बाद की बातें हैं ये। फिर तो बिल्कुल रटन हो गया यार। ये जो जो आपकी परतंत्रता का काल रहा, उसके उसके बाद का विशेषकर, इसमें तो कहना क्या, एक अच्छी किताब नहीं छाप सकते, एक अच्छी कोई चीज नहीं कर सकते। साहब लोगों ने कुछ पैसे फेंक दिया आपके, अब वो तो क्या करो आप, गरीबी इतनी भयंकर है, खाने को पैसा नहीं, कुछ कुछ नहीं। तोड़ दिया एकदम, सारे को तोड़ दिया। मैक्स मुलर के लेटर्स देखो, अपनी पत्नी के नाम, अपने पिता के नाम। वो तो इसलिए प्रकाशित हो गए क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक पेज के इतने पैसे, या एक इसको मैं खराब करूंगा इसके इतने पैसे। बाद में इनमें झंझट हो गया। अरे भाई, बदमाश तो बदमाश ही होते हैं। पूरा उन्होंने किया नहीं, उसके लेटर्स सामने आ गए वो झंझट वाले। विवेकानंद जी तक को भी इतना सेंस नहीं था, उससे मिलके उन्होंने कहा मैं तो वेद का जो भारत का हितैषी है उससे मिला मैं। हितैषी कैसे, वो तो उसको पैसे ही इस चीज के मिल रहे थे। उसने जो जो पत्र लिखे, ये पालीवाल की किताब में है, अपन ने कुछ उसमें से लिए हैं। ये वॉइस ऑफ इंडिया पब्लिशर है, उसमें पालीवाल करके है, उसने मैक्स मुलर द क्रिश्चियन मिशनरी पर्सन विथ मोटिव्स, या ऐसा सा कुछ उसका नाम है। वो देखो तो समझ में आएगा कि चक्कर क्या चल रहा है और उसके पीछे कौन सी बातें चल रही है।
आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, आपको इन गतियों में जाना। मैं ये बैकग्राउंड बना रहा हूं क्योंकि हम जिसमें अब प्रवेश करना चाह रहे हैं, वो मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाह रहा हूं कि इस तर्कवाद ने किया क्या, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये कोई छोटी बातें नहीं है कि हम खाली माइंड से सोच रहे हैं, ये ऐसी बातें नहीं है। आपको विश्व इतिहास, मानव की प्रकृति कैसे काम करती है, उसका थोड़ा सेंस आना जरूरी है। तब आप धीरे धीरे अध्यात्म बोलते किसको हैं, स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, कहते किसको हो, ये तो सेंस आना शुरू होगा। क्या ये मुद्दे समझ में आ गए? उससे पहले ही अपन ये बात करते हैं कि भी नहीं, ये तो हमको खूब समझ में आ गया रे, इनको समझने के बिना कैसे हो जाएगा। क्योंकि अपरिपक्व मस्तिष्कों द्वारा हस्तगत किए जाने पर, अपरिपक्व मस्तिष्क है, अभी तो मुद्दे पे ही नहीं आ रहे कि समस्या ये है। इसकी प्रवृत्ति अपने आप को अत्यंत खतरनाक विकृतियों और भ्रामक कल्पनाओं के प्रति खोलने की होती है। इसीलिए वो जो ग्रुप था, मैंने देखा इतना उसके समझ में आ गई कि जिस तरीके से ये सरकार चल रही है, उसको तो बाईपास करना पड़ेगा। इतनी परिपक्वता थी। पर अल्टीमेटली आपके पास अगर कोई डीपर इश्यू नहीं हो, तो आप चले जाते हो कोई ऐसे काम के अंदर, या तो एक छोटा सा दायरा बना के। इनकी परिणति क्या होगी वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। अपरिपक्व मस्तिष्क है वो, चाहे वो कठोर, और फिर बाद में अपने आप को प्योर बनाने के लिए वो कट्टरपंथी भी हो जाएंगे। जैसे इस्कॉन, अपने आप को प्योर रखने के लिए उनको कट्टरपंथीता जरूरी है, क्योंकि खोल देंगे तो और दूसरी चीज इन्फिल्ट्रेट करेगी जो कर रही है, खत्म हो गया। जो पहले बात जिस तरीके की थी, अब तो इंडिविजुअल साधु हैं, और वो जो उनकी संस्था है वो भी कहते हैं कि जी हम इससे सरोकार नहीं रखते, इसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो इसके अपने हैं, हम इससे सरोकार नहीं रखते, ये हमारे ऑर्डर का नहीं है, ये लो साहब। तो उनके बीच में ये बातें चल रही है। तो आप ऐसे पंथ को या ऐसा कोई संप्रदाय या कोई ऐसी चीज, उसको प्योर कैसे रख पाते हो? अपनी बाउंड्रीज बना के। गलत भी नहीं है। महाश्री अरविंद थे, उन्होंने बिल्कुल ओपन तरीके से सारों को एम्ब्रेस किया, खुला रखा। आज कहां कर ले, केस के ऊपर केस है, आश्रम के ऊपर खुद के ही लोगों के। अरे हम जैसे होंगे तो क्या करेंगे ये बताओ, क्योंकि आपने खुद ने डिफाइन कर रखा आध्यात्मिकता को। महाश्री अरविंद को पढ़ा नहीं, जाना नहीं, जानना चाहते भी नहीं। एक्चुअल स्थिति तो ये जानना चाहते नहीं। मेरे कन्वीनियंस में जितना आ जाए उतना ठीक है। पूछो किसी से, वास्तव में चाहते तो हैं क्या? क्योंकि वो जो डिमांड करते हैं, हम तो ये थोड़ी हैं पंकज जी, आप वहां हो हम नहीं है, ये तो दलीलें देते हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये दलीलें तो। अरे यार, मेरी कोई बात है क्या इसमें? तो हम चाहते नहीं, कहते जरूर हैं। तो अपरिपक्व मस्तिष्क यदि करेंगे तो खतरनाक विकृतियां और भ्रामक कल्पना आ जाती हैं उसके बीच में। क्यों? क्योंकि आप में प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी नहीं है तो आप मान लो कोई गोल चीज है, उसके लिए कोई, आप मेंटल नियम क्या होते? सीधी रेखा है, सीधी रेखा कोई गोल चीज को कहां एक टेंजेंट के ऊपर टच कर लेगी, बाकी को तो समाहित नहीं कर सकती। तो आप कहते हो तो बस इसके अंदर कुंडलिनी योग, ये योग, वो योग, उसको आप नाम दे देते हो, आपको भी नहीं पता वो क्या कर रहा है। ये भ्रामक कल्पनाएं उत्पन्न हो जाती है, जिंदगी निकल जाती है। आप उस योग का नाम दे देते हो, सेंस कुछ आता नहीं। अब ये भी जैसे पूर्ण योग का नाम दिया तो ये कोई योग का कोई ऐसी पद्धति तो है नहीं इसकी। पूर्ण योग की कोई पद्धति उन्होंने निर्धारित एज सच नहीं करी। और इसमें यदि उस पर चलते हो आप, तो आप अपने विशेष तरीके से चलते हो, वही पद्धति है जो सनातन धर्म की है। भ्रामक कल्पनाओं के प्रति खोलने की होती है, और वास्तव में अतीत में इसने सत्य के सच्चे केंद्र पर विकृतिकारी अंधविश्वासों, तर्क विरोधी मतों के ऐसे समूह की परत जमा दी थी। विकृतिकारी अंधविश्वास करोड़ों करोड़ औरतों को मार डाला, ये विचेज हैं। भगवान जो चलाएगा वही होगा, इसमें जो किताब में लिखा है अक्षरशः मानते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है, और उसके अंदर भी आप देखो, ये टेस्टामेंट, वो टेस्टामेंट, और उसके अंदर उनको देखो आप कंपेयर करके।
और वो सारा माइंड का खेल है बस। और यहां ये इनके अंदर है, व्यक्ति को पूछते हैं तू शिया है या सुन्नी है या कौन सा है, और फिर बाद में गोली निकाल देंगे, बस उनको मार डालेंगे। ये मनुष्य जाति, भाई आंखें कहां बंद कर रहे हो आप, पूरी मनुष्य जाति को देखो। वो तो हमारी जैसी कोई बात कर नहीं रही। सो कॉल्ड जो हिंदू हैं, वो सबसे ज्यादा एक एक ऐसी जाति है जो सबसे स्वार्थी है, तब्बू है, जिसको कोई मतलब नहीं। आपकी पुस्तकों को अवमानित किया जा रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसके पेज फाड़े जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो जीवित रखता है, इसमें तो एक सिख भले ही है, बाकी तो सारे ऐसे, उनको चाहे गालियां दो, उनके देवताओं को चाहे कुछ भी करो, इनको कोई लेना देना नहीं। मनुष्य जाति के अंदर आप एक पूरे मैप को देखो तो सही, और उसमें क्या क्या, कहां कहां क्या क्या चल रहा है। तो ये हम यहां बैठ के बात कर पा रहे हैं, पर इसमें कोई जो पिक्चर है वो तो है ही जगत की सामने। कन्वर्जन डीपली इंडिया में, डीप एरियाज के अंदर हो रहा है, बताओ। स्टेट के स्टेट सारे कन्वर्ट हो गए। आप कह रहे हो हैं कैसे हैं ये, अरे यार पूरा तो हो गया ये। आपके पूरा विधिवत सोच समझ के एडमिनिस्ट्रेशन वो कह रहे हैं हम टेक ओवर कर लेंगे, वोट देने जाने की जरूरत नहीं है। तो मनुष्य जाति का ही तो अंग है ये। तो इसलिए इसके अंदर, और ये अपने आप को कैसे बचा के रखते हैं ना, हमारी पढ़ाई मदरसे में होगी। तो भ्रामक विकृतियों के प्रति खोल दिया। कोई मोहम्मद साहब बेचारे थोड़ी कह रहे थे ये बातें, उन्होंने ये क्या कर लिया, ये कट्टरपंथी पे उतार लाए। यही बात बुद्ध की शिक्षाओं के साथ हुई, यही बात ईसा की शिक्षाओं के साथ हुई, और यही चीज तो श्री अरविंद की शिक्षाओं के साथ कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं भाई, कोई पूछे तो ध्यान से देखो। जो कन्वीनियंट होता है, रिमेन ओपन टूवर्ड्स दी मदर, बस इतना ही कर लो। आप तो लिप सर्विस कर लो, हो गया काम। तो 36 वॉल्यूम क्यों लिख के गए वो। ये हम भी कोई कट्टरपंथीता के ऊपर उतर जाते हैं। पहले तो सीरियस ही नहीं है, अगर आप सीरियस होते हो तो आप कट्टरपंथी बन जाते हो। अभी तक मनुष्य जाति ने और कोई दूसरी चीज नहीं देखी। या तो वो कहती है इस समस्या को हटा दो, हम तपस्या करेंगे, तो वो तो समस्या को ही काट के चला गया। या जो फिर बाद में इस तरीके की बातें करते हैं, हम जिहाद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। दूसरे कहते नहीं हम इससे बच गए, रे तुम बचे नहीं, तुम बिल्कुल घोर तामसिक हो। जो आप कह रहे हो हम सेल्फ परफेक्शन करेंगे, ये करेंगे, आप अपने एक समय का भोजन नहीं छोड़ सकते, आप तो लट्टू हो उसके ऊपर। ये हमारी समस्याएं हैं, ये मनुष्य की समस्याएं हैं, ये मनुष्य की प्रकृति समझो आप। इसमें कह रहे हैं हम योग भी कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये नहीं होगा भाई। अपरिपक्व तरीके से डील करोगे, नहीं हो सकता है। और आज के समय में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने कहा आज उनको, कल ये बात का उनके बिल्कुल समझ में आ गई। मैंने न कोई वाद अब कोई टिक सकता, सोशलिज्म ये इज्म वो इज्म, न कोई आपके एथिक्स है, मोरलिटी कुछ काम नहीं कर सकती। अब तो प्योर स्पिरिचुअल व्यू, पर सेंस तो हो उसका। ये ही आज के समय में काम करेगा। तो इसके लिए यदि मेरे साथ हो तो डिमॉन्स्ट्रेशन मां और श्री अरविंद की शिक्षा का जीवित, एक जीवित जागृत कोई चीज सामने है, ये रखो। तो आप अपने लिए भी सोना तैयार कर रहे हो, और जगत के अंदर जो करना है वो, मतलब मां श्री अरविंद आपके माध्यम से चलें, मां श्री अरविंद आपके माध्यम से, बस आप रहो ही नहीं, हम न हो इंडिविजुअल्स। ये तो मां श्री अरविंद मूर्तिमान हो जाए हमारे अंदर। इसके लिए क्या जरूरी है देख लो। हमारी अभिप्सा भी है, पर आंखें चुराने से नहीं होंगी, ओस्ट्रिच बनने से नहीं होगी, शतुरमुर्ग बनने से नहीं होगी। मैं तो मेरी घर इसमें छिपा लेता हूं गर्दन में, ये तो छिपाओ भाई, जो करेंगे वो करेंगे। पर आप उन लोगों में से नहीं होगे। जब वो एक कौवा हंस रहा था, एक छोटी सी चिड़िया उसके आग के ऊपर पानी डाल रही थी, तो कह रहे तेरे इस पे डालने से होगा क्या। तो कह रहे ठीक है, ये मैं जानती हूं, पर मैं तमाशबीन तो नहीं हूं। अरे भाई निर्णय के अंदर तो हम तमाशबीन बने बैठे रहेंगे क्या।
माँ के कार्य के अंदर यहां व्यवधान आ रहा है, हम तमाशबीन थोड़ी रहेंगे। और जब आपसे प्रश्न किया जाएगा आप क्यों नहीं कर पाए, यार परिवार नहीं छोड़ पाए, यार ये नहीं कर कर पाए, मतलब अपनी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाया है। वो कंफर्ट कोई सा भी हो सकता है। आज तक तो कोई न तो अवतार ऐसा आया जिसको इस धरती ने बख्शा है, न कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने कार्य किया है, जिसके कोई इन्होंने उसको काम में न लिया हो। आप कह के तो देखो, अर्जुन के साथ बेचारे के साथ क्या रहा, युद्ध पे युद्ध करवाए उससे तो आप सौंप देते हो भगवान के कार्य के लिए। कार्य तो इतना ज्यादा है करने के लिए, आपको फ्री कैसे छोड़ देंगे? कह के देखो, माँ मेरे पास और कोई काम नहीं है, न मैं किसी से बंधा हुआ हूं, ये लो। तो आप कह दो ये कैसे कह सकते हैं कि हम माँ के लिए नहीं है? अरे कहो, ये पता चल जाएगा ये शब्द में कितनी बात आती है या नहीं आती है। कह दो बस ये बात। न मेरे कोई, मैं किसी को बिलोंग करता, माँ की है ना, मैं किसी राष्ट्र की, किसी जाति की, किसी सभ्यता की, किसी धर्म की, किसी देश की, इनकी किसी की नहीं हूं। मैं इनका किसी का हुक्म नहीं मानती। इतनी बढ़िया बात है ये, मैं केवल आपका हुक्म मानती हूं। ये कह दो तो पता चल जाए कि हमने साधना अपना ली, फिर मां आपको काम में लेंगी। ये अब डिसाइसिवली ऐसे नहीं कि ये पड़े हैं सड़ रहे हैं उसके अंदर। अगर वास्तव में कुछ चाहते हो और आप जिंदा हो तो इस पे आ जाओ। लिविंग डिमॉन्स्ट्रेशन दिए बिना कोई स्थितियों में चेंज नहीं आ सकता। ये जो जिस तरीके की प्रगति चल रही है, इस पे तो वो लोग इस कैलकुलेशन पे आ गए। उन्होंने कहा हमने सारे एल्गोरिदम्स जो हैं लंबे समय से हमने खूब एनालाइज करके देख लिए, हमने उसका पूरा डेटा निकाला, एआई किस तरीके से चल रही है, इसके ये संभावित परिणाम है। मैंने कहा बिल्कुल पक्का सही कह रहे हो आप। हम तो ये एनालिसिस करते ही आ रहे हैं, इसको बारीकी से देखते आ रहे हैं। हमारा जो मंथली न्यूज़लेटर निकलता है, इसलिए हर कोई पढ़ता ही नहीं उसको। इतने जनों को वो रिसर्जेंट इंडिया में, इनफैक्ट हमारे सोसाइटी के कुछ सेंटर्स हैं, वो देखते यार कितना लंबा लिखते हो, किसके पास टाइम है आजकल, 40 कैरेक्टर्स पढ़ने का टाइम? अरे मैंने कहा तुम डूम्ड हो। मां श्री अरविंद के कहते तो हो कि हम संपर्क में, मानसिक स्थिति नहीं है किसी की पढ़ने की। ये बात ही नहीं समझ में आ रही। फिर कहा हम आध्यात्मिकता कर लेंगे, बिना बुद्धि कर लोगे। ये मैं एक्चुअल मुद्दों में प्रवेश कर रहा हूं, क्योंकि अपरिपक्व मस्तिष्क अगर होंगे तो वो भ्रामक कल्पनाएं कौन सी होती हैं? वही वाली हैं कि हम तो कट्टरपंथी, हम तो केवल भगवान का ही काम कर रहे हैं, हम तो हमारे गुरु जी का ही काम कर रहे हैं, और उसमें कट्टरपंथीता आ जाती है। और वास्तव में अतीत में इसने सत्य के एक सच्चे केंद्र पर विकृतिकारी अंधविश्वासों, तर्क विरोधी मतों के ऐसे समूह की परत जमा दी थी कि सच्चे ज्ञान के अंदर समस्त प्रगति असंभव हो गई थी। इसलिए इसको, जो ये रिनासा वाले आए पुनर्जागरण के लोग, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। अगर बाहर फेंक दो, आप सोच नहीं सकते कि क्या स्थिति है। श्री अरविंद पले बढ़े हैं उसमें, तो इसलिए वो अपनी ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स ये 35वें वॉल्यूम के अंदर कह रहे हैं, अरे वो जब मेरे को जो कन्फेशन बॉक्स है, क्या ओ हो भाई, वो कितना, यहां हम ऐसी संस्कृति के बैकग्राउंड से आए हैं, हमको सेंस ही नहीं है इन बातों का। कन्फेक्शन बॉक्स के अंदर वो बैठा, कब मेरे को एकदम साफ साफ ये नजर आया जो कोई राक्षसी चीज हो। यही माँ का, कि वहां जितने भी ये आपके लूव्र है और है उसके अंदर, कब मैं बड़े उसके अंदर गई, सबसे बड़ा गिरजाघर है, कि बड़ा स्पाइडर बैठा रहता है और वो आपके प्राण को चूसता है। ये आपके गिरजाघरों की कहानी है सबकी। आप कल्पना नहीं कर सकते मनुष्य जाति किस काल से गुजर के आई है। यहां जब ये कह रहे हैं भारतीय संस्कृति को, उससे, क्योंकि ये तो आपके लंग्स हैं, आपका प्राण है, इसको तो जीवित रखना जरूरी है, नहीं तो दूसरे खत्म हो जाएंगे। पर आज समस्या और भयंकर रूप से विकट है हमारे सामने। अब वो क्या समस्या है ये कम्युनिकेट कर पाए आपको, ये सारी चीजें आप समझो तो। और इसके लिए एकमात्र तरीका पर सूत्र यही है, लिविंग डिमॉन्स्ट्रेशन मां श्री अरविंद की शिक्षा का। आप क्या सोचते हो, समझते हो, उसकी क्या कीमत है? किसी चीज की कोई कीमत नहीं है। फुल फ्लेजेड तरीके से अपने आप को इसमें दोगे तो जीवन जियोगे, नहीं तो चला जाएगा ये। और आपसे ये पूछा जाएगा, आपके पास समय था, आपके पास रिसोर्सेस थे, क्यों नहीं
एम्प्लॉय किए इस चीज के अंदर, आपने क्यों नहीं इसके अंदर एंगेज किए? क्या जवाब होगा आपके पास? जी मैं ठिठक रहा था, जी मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर रहे थे? तो इसलिए ये है करने का काम। कोई नहीं कहता है, लिविंग डिमोन्स्ट्रेशन बन जाओ इसके। जिस चीज को अडोर करते हो, मां श्री अरविंद को, उनके लिविंग डिमोन्स्ट्रेशन। एक समय के लिए आवश्यक हो गया कि सत्य और उसके छद्म रूप को तुरंत ही बुहार कर साफ कर दिया जाए, ताकि नए प्रयाण, नया मार्च, नए तरीके से आप निकल सको। इसलिए बुहार के कल मैंने यही काम आपसे विनती करी। आपने जो सोच रखा है, समझ रखा है, जो पद्धति है, वो है बुहार के साफ कर दो, और अधिक सुनिश्चित प्रगति के लिए मार्ग साफ हो सके। जड़वाद की तर्कवादी प्रवृत्ति ने मानव जाति की यह महान सेवा की है। ये तो मैंने खाली इस पैराग्राफ को खोला है, पर इसको एक्चुअल में बात क्या है और है वो अभी खोलनी बाकी है। पर इसमें यहां तक ठीक है क्या? कोई बात है क्या इसमें? मैं जो कहना चाह रहा हूं या ये क्या कहना चाह रहा है, ये छोटे उस पे नहीं है, ये बहुत विशाल क्षेत्र, पूरी मनुष्य जाति को कवर करके चल रहे हैं श्री अरविंद। ये इसमें रैशनलिस्टिक मटेरियलिज्म है, उसका कोई और एग्जांपल आप मतलब दे सकते हैं कि क्या एग्जांपल हो सकते हैं? और पांडिचेरी आश्रम परफेक्ट मटेरियलिज्म काम में हो रहा है। मेरे को पेपर है तो भी माल लिफाफों को भी खोल के उल्टा करके भी काम में ले रही है, पर व्यू मटेरियलिस्टिक नहीं है। और अभी आपके जो पर्यावरण वाले जो लोग हैं, जो आके कह रहे हैं कि अरे तुम ये पर्यावरण को दूषित कर रहे हो, ये कर रहे हो, पर उनका व्यू केवल प्योरली मटेरियलिज्म है। माँ का एक एक चीज को ध्यान से तुम बदतमीजी नहीं कर सकते, एक पेड़ के साथ, एक घर के साथ। ये मटेरियलिज्म नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी हो गई। वस्तुओं के साथ चेतना के आधार के ऊपर आप काम कर रहे हो, ये स्पिरिचुअलिटी हो गई। और आज जो सो कॉल्ड पर्यावरण की बात कर रहे हैं, कितना हो अल्लाह इसके ऊपर, पर किस लिए है वो? अरे कल को हमारे बच्चे क्या खाएंगे अगर मछलियां खत्म हो जाएंगी तो? जानवर को ऐसे मारो कि उसके दर्द न हो। मारो नहीं मारो इसके ऊपर नहीं। कौन सी सरकार बंद कर पाई? कत्ल खाने कितने क्या हुए भाई? और ये कोई भी अपने के अंदर भी आके, अपने ही लोग ये कहते हैं कि अगर ये नहीं काटेंगे तो फिर बाद में जानवर बढ़ जाएंगे। मतलब तुमको राइट है, आपसे अगली कोई जाति आ जाएगी, वो आपको काट लेगी, तो फिर बाद में ये क्या जस्टिफाइड होगा? भाई हमने भी तो दलील दी थी ये देविका जी, कि अगर इनको नहीं काटेंगे जानवरों को या नहीं मारेंगे तो ये बढ़ जाएंगे। तो मनुष्य को राइट है इस चीज का। तो हम ये जो सो कॉल्ड नैतिकता और बात करके भी प्योरली मेटीरियलिज्म है, और वहां एक एक चीज का ध्यान रख के भी स्पिरिचुअलिटी है। और बहुत बहुत उदाहरण हो सकते हैं इसके, तो मतलब अनंत उदाहरण है, सारे ही उदाहरण हैं वैसे तो। थोड़ी इमेजिनेशन यदि आप एम्प्लॉय करो इसके अंदर या थोड़ी लगाओ, तुरंत आपके सामने की मतलब रैशनलिस्टिक, आप इसको कहो वाइटलिस्टिक मटेरियलिज्म, तो वो तो चल ही रहा है। वो तो घोर रूप से अभी है कि आपके मटेरियल। बाकी फंडामेंटली मटेरियलिज्म का मतलब क्या है कि सारी अभिव्यक्ति है वो जड़ से निकली है। ये जड़ जगत है, इसके कंडीशंस के कारण यहां प्राण तत्व आ गया। इन कंडीशंस के कारण, अगर ये नेसेसरी कंडीशंस नहीं होंगी, प्राण अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा। अभी तक भी जितनी भी पद्धतियां हैं वो प्राण तत्व को जड़ तत्व से ऊपर एक्टिवली तो मान लेंगी कि क्रियात्मक रूप से तो है, फंडामेंटली नहीं है। अगर ये कंडीशंस नहीं होंगी, ओजोन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये तो जड़ी तो हैं, तो जीवन नहीं होगा। तो मतलब ये जीवन की कंडीशंस जड़ तत्व पे निर्भर करती है, जड़ तत्व से ही निकल के आती है। तो इसको कैसे और अच्छे से मैनेज किया जाए, ये तर्कवादी, तर्क संगत तरीके से आपकी जो लिमिटेड एग्जिस्टेंस है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा लो, ये तर्कवादी जड़वाद है। ठीक है? और इसके ऊपर आप सारी संस्कृतियां पश्चिम की जो रही वो इसी तरीके की रही। हाँ जी, क्लियर है। और जो ये फंडामेंटली इसको समझना पड़ेगा, बाय डेफिनेशन चीजों को समझना पड़ेगा। हाँ
और जो ये रियल न्यूक्लियस ऑफ ट्रुथ है जो दिया वेदर, तो जो ये रैशनलिस्ट मटेरियलिस्टिक पर्सन है, तो ये ट्रुथ तक पहुंच गया क्या रियल इसमें आ जाते हैं ना, इन द पास्ट इनक्रस्टेड रियल ट्रुथ, रियल न्यूक्लियस ऑफ ट्रुथ। कौन सी लाइन है ये? हाँ, ये रहा। हाँ जी। Seized on by unripe minds, it lends itself to the most perilous distortions and misleading imaginations. एक तो इसके ऊपर आप ध्यान दो कि अनराइप माइंड्स हो, जैसा कि हम में से सारे बिल्कुल रिफ्यूज करते हैं कि हमको माइंड की तैयारी नहीं चाहिए, सोचने समझने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। कुछ लोग तो एकदम साफ साफ इनकार करते हैं कि हमको इसकी तैयारी नहीं करनी। इट लैंड्स, बोलते नहीं मुंह से इस तरीके से, वो तो कोई नहीं बोलता। अरे भाई, आप खुद ही नहीं समझ पा रहे कि आप क्या क्या चीजें रिफ्यूजल्स कैरी करते हो, रेजिस्टेंसेस कैरी कर रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे, यही तो समस्या है। सीज्ड ऑन बाय अनराइप माइंड्स, और अगर क्लैरिटी माइंड की हो तो तुरंत देख सकता है, चाहे मैंने आपकी शक्ल ही नहीं देखी हो आज तक। सीज्ड ऑन बाय अनराइप माइंड्स, इट लेंड्स इटसेल्फ टू द मोस्ट पेरिलस डिस्टोर्शंस। इसलिए ही पहले कहा कि शूद्र को वेद वाक्य का अधिकार नहीं है। शूद्र वर्ण की बात नहीं थी, शूद्र चेतना की बात थी। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए कहा था कि शूद्र को वेद वाक्य का या वेद का अधिकार नहीं है। इन्होंने ले लिया उसको दूसरे तरीके से, पहले तो वर्ण रहे ही नहीं, और फिर बाद में इन्होंने जाति व्यवस्था ट्रेड गिल्ड के ऊपर उतार लाए उसको, और फिर बाद के अंदर जो जातिगत अभिमान है और है। हालांकि जिस तरीके से इतिहास लिखा गया वो तो अपने आप में और ज्यादा डिस्टोर्टेड है। इसका ये एक उदाहरण देखिए। आप अगर मोटिवेटेड तरीके से हिस्ट्री लिख रहे हैं, आपकी हर सेंटेंस के अंदर आप डिसइंटरेस्टेड तरीके से भी लिखेंगे, हर सेंटेंस में मूर्खता झलकेगी, या आपके मोटिवेशंस जो हैं वो झलकेंगे, आपके जो इंटरेस्ट्स हैं। कितना बवाल मचा था द मैनी लाइव्स ऑफ श्री अरबिंदो, ये पीटर हीस की किताब से, क्यों, और सबके कितने कितने व्यूज। डिस्टोर्शंस, इसलिए आपके जिस तरीके के मोटिव होंगे वो रिफ्लेक्ट किए बिना रहते नहीं। वर्तमान में आपके क्या मोटिव्स हैं उनको संभालो, वो आपके जीवन में रिफ्लेक्ट करते हैं। पेरिलस, और यदि अनराइप माइंड बड़ी व्यापक चीज को ले लेगा, जैसे कल मैंने क्यों रोका इनको, रविकांत जी ने कहा, उन्होंने ये कहा, मैंने अल्टीमेटली मैं यही कह रहा था कि कौन माइंड ऐसा तैयार है जो ये कह सके, और उन्होंने कहा होगा, उन्होंने जो भी एक उसको अनुभव किया होगा, क्या हमने ग्रहण कर पाए हम? अरे भी हम जिस जिस स्थिति में कल थे आज नहीं है। वो मैं कह रहा हूं परम सत्य रहा होगा कल का, आज फ्रेश रहो। तो अनराइप माइंड, बोलने वाला सुनने वाला, अनराइप माइंड यदि ले लेता है, और इन्होंने कोई एक्टिवेट भी नहीं किया उस बात को, बस पड़ी है वो कभी किसी दिन याद आती है तो हाँ उस व्यक्ति ने कहा था 20 साल पहले, तो क्या हो गया यार, 20 साल पहले, 20 साल पहले मैं कैसा था, मैं वैसा ही ढोऊं अपने आप को ही, तो दूसरे की बात तो खैर लेना देना ही क्या। पेरिलस डिस्टोर्शंस, ये सारे उदाहरण आप बारीकी से देखोगे, आप कह दोगे यार कितने उदाहरण दे इसके, तो आप जैसे ही कहोगे ये तो सारा जगत वैसा ही नजर आ रहा है ना आपको। पेरिलस डिस्टोर्शंस, अभी हम क्यों नहीं ये देख पा रहे? क्योंकि हम स्टैग्नेट कर रहे हैं, हम एक जगह रुके हुए हैं, हम मूव ही नहीं करना चाह रहे, चलना ही नहीं चाह रहे। आपका डेड रूटीन है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसमें थोड़ा 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 इधर अंतर आ रहा है, बाकी तो डेड रूटीन है, मृत है एकदम। ऐसे के अंदर आप इसको समझ नहीं सकते, पर कोई व्यक्ति कह रहा है नहीं मैं तो चलूंगा। कितने लोग हैं जो यात्रा पे निकल जाते हैं, बहुत लोग हैं। कल ही एक एक हरियाणा से एक दूसरा व्यक्ति आया था, उसने कहा, एक व्यक्ति था हमारे यहाँ, उसके परिवार वालों ने कहा यार घर पे तेरी आवश्यकता है, आर्य समाज का था। उसने कहा ये मान लो कि मैं मर गया हूं और अपने आप की व्यवस्था खुद करूं। और वो देश के अंदर भ्रमण करके अपना जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति करता रहता था। 80 साल का था।
मैंने कहा यार कम से कम अच्छी बातें, ये कान में कितना अच्छा लगता, उसने किया जो किया वो तो एक अलग बात है, जिंदा तो था कम से कम। यहां डर रहे हैं छोटी छोटी चीज से, मतलब पशु भी नहीं करता ये काम, हम कर रहे हैं। ये पेरिलस डिस्टोर्शंस आ जाएंगे यदि आप कहीं भी बंधे हुए हैं, आप कोई भी चीज में हैं तो आप उनको जस्टिफाई करते रहेंगे परफेक्शन के नाम पे। भाई जिससे भी आप एसोसिएटेड हैं उस योग का, उस पद्धति का, उसका नाम ले लेंगे। मैं अपनी योग का पद्धति का नाम ले लूंगा, अपने तरीके से मोल्ड कर दूंगा। उर्मिला जी अपने वाले का नाम ले लेंगे, उसको वरेण्य बताएंगी कि यही वाला करो। चाहे फॉलो मैं खुद ही नहीं कर रहा हो मां श्री अरविंद को, आपको कहूंगा आप फॉलो करो। ये सबके साथ चल रही है हमारे साथ, इसीलिए कुछ हो नहीं रहा। पेरिलस डिस्टोर्शंस ये उनके साथ है जो करना चाहते हैं, वो डिस्टोर्शन ले आते हैं, बाकी तो कुछ करते नहीं। बाकी तो उस तरीके के हैं, उसने कहा सबसे जो आलसी होगा उसको आधा राज्य दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा यार ये क्या बात है। उन्होंने कहा ये आदमी जो है अपने पलंग से उठता ही नहीं। वो कहते तू तू ही ले चल राजा के पास। तो कहा हाँ ठीक है। अगर काम करेगा तो इसका रहा नहीं, मोस्ट लेजी रहा नहीं, नहीं करेगा तो इफेक्टिव तो अपन ही है, इसलिए मोस्ट पेरिलस। हमारे जैसे तो वैसे ही हैं जो इस पे निकल पड़ते हैं किसी पद्धति पे और पे, वो डिस्टोर्शंस पे लेके आते हैं। वो मैं आपको एक एक उदाहरण दिखा सकता हूं। सारे ही तो हैं, मतलब एक एक किसके, सब हैं, सब टोटल। थोड़े से किसी चीज से प्रभावित हुए, उन्होंने मान लो केंद्र खोल दिया, उनकी बातें सुनो अब, उनकी ध्यान से बातें सुनो, वो क्या बातें करते हैं। हम तो केवल माँ की शिक्षा देते हैं, हम तो बस यही कर रहे हैं, हम तो यही हैं वो ही हैं। हम अमेरिका छोड़ के 10 साल में अमेरिका था, माँ ने मेरे को बुला लिया, अब मैं बॉर्डर स्टेट के ऊपर काम कर रहा हूं। ये सेंटेंस क्यों कहा कि मैं अमेरिका में था? अरे ये क्यों कह रहा है? कृपा अगर महसूस होती। आदमी के एजेंडाज होते हैं वो हमेशा ही देख, मैं इतना बड़ा सम्राट था, मैं ये छोड़ के आया हूं, मैं ये हूं वो हूं, वो वहीं रहता है। एंड मिसलीडिंग इमेजिन एंड एक्चुअली इन द पास्ट एनक्रस्टेड ए रियल न्यूक्लियस ऑफ ट्रूथ। तो रियल जो न्यूक्लियस ऑफ ट्रूथ था उसको एनक्रस्ट कर दिया इसने। मतलब अखरोट जैसे है ना, अंदर चीज है, उसके ऊपर परत जम गई, उसके ऊपर उसने जमा दी। और इसी ये क्यों हुआ? क्या मनुष्य जाति ने सोच के किया ऐसा? आप एक तो इसके ऊपर ये प्रश्न करो, क्या एक व्यक्ति सोच के करता है ये काम? क्या एक व्यक्ति कर सकता है? क्या कोई एक समाज सोच के होता कैसे है ये? कोई एक काल आया, फिर उसके ट्रांजिशंस कैसे आते हैं, ये है प्रश्न। तो एक समय सब समाजों के अंदर ऐसे था कि वेद के समकक्ष काल रहे, उसमें ट्रुथ था, वो सिंबॉलिक तरीके से था। धीरे 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 यही तो हमको ट्रेस करना है कि ये हुआ क्या, क्यों होता है ऐसे। ये थोड़ा सा अपने को, ये नए तरीके के विचार हैं। ठीक है देविका जी। हाँ जी। तो आपने अनराइट माइंड्स के इतने एग्जाम्पल दिए, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोग भी आ रहे हैं अनराइट सारे माइंड्स ही, के अंदर। कहीं ना कहीं क्या, सारे ही तो उसी की तो तैयारी चल रही है, इसमें क्या बात है। तो फिर राइट माइंड जो हुआ वो क्या हुआ कि जो कि अपने सोल के हिसाब से चल रहा है टोटली, ये तो कोई फिर वो। जरूरी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि वो, उसने जगत को देखा है, इतनी राइपनेस तो आए उसके अंदर, तब वो इस पे शिफ्ट आने की, वो प्रश्न करने के ऊपर आता है कि मैंने जगत को देखा है, अब ये राइपनेस मेरी इसके ऊपर। अभी तो अनराइप माइंड्स, भाई मान लो ईसा ने एक बात कही, या आपके मोहम्मद साहब ने एक बात कही, पहले तो बेचारे ने लिखी ही नहीं वो बातें, ये तो इकट्ठी करी है इन्होंने, ये तो सारी इन्होंने बाद में इकट्ठी करी, वो तो लिखना पढ़ना जानता नहीं। और उसने जो कही वो एकदम परफेक्ट बातें थी, उनकी बातों में, मोहम्मद साहब की बातों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इन्होंने जो उसके अर्थ निकाले हैं वो, अनराइप माइंड्स अगर किसी भी चीज को, किसी पुस्तक को पकड़ेंगे, उसके क्या बनाएंगे, आप इसका अर्थ निकालो, आप वही वही अर्थ निकालोगे जो आप, जो अपना फ्रेमवर्क है आपका, ऊंचे से ऊंची इमेजिनेशन भी वही तो करेगी। इसीलिए मैं सेंटेंस के ऊपर रोक रहा हूं। अरे बाद में आप एक्चुअल मान लो आ जाते हैं कर्म में, तो आपको ये सेंटेंसेस थोड़ी पकड़ेंगे।
आप सनातन धर्म या मां श्री अरविंद के कार्य के लिए निकल पड़े। आप फिर बार बार इसको थोड़ी, आप एक केंद्र चला रहे हैं पर इसको थोड़ी पकड़ेंगे तब, इस तरीके से थोड़ी। पर इसीलिए स्ट्रिक्टनेस में अभी शब्दों की लेके चल रहा हूं कि राइपन हो माइंड्स। जो हम बाद के लोगों रैश ने जैसे, हाँ। जो हम रैशनल और इरेशनल की बात कर रहे हैं मटेरियलिज्म की, हम्म। रैशनल तो पर्सन जो कि बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक है। तो जब लगता हम है भी उसको, हाँ बिल्कुल। देखो किसी रीजन का क्या मतलब है देविका जी, रीजन, हाँ अब इसको और समझो आप, इसको ध्यान से समझो आप। रीजन का मतलब ये है कि आप सर्टेन चीजें मानते हैं, फिर उनके बीच के लिंकेजेज हैं वो मान लेते हैं कि 2+2 = 4। बाकी प्रकृति में तो ऐसी कोई बात है नहीं, माइंड ने कुछ तय नियम किए। भाई परसेप्ट है और कॉन्सेप्ट है। परसेप्ट, आपने देखा जगत के अंदर कि ये सूरज इस तरीके से रोज उगता है, इस तरीके से, ये परसेप्ट है, मतलब इंद्रियों से देखी हुई रिपोर्ट है। कॉन्सेप्ट आपने धीरे धीरे इससे ये बनाया कि प्रतिदिन ये इस तरीके से होता है, फिर बाद में इससे इससे सीजन्स बनते हैं। उससे आपने ऑब्जर्व किया कि ये इससे जब सूरज होता है उसके अंदर ये होता है, प्रकृति ऐसे करती है। जब आप अपने तरीके से उसको धीरे 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 उस उसको काम में लेना शुरू करते हैं, पद्धतियां बनाते हैं और करते हैं, ये आपने पूरी पद्धति बनाई, ये तर्कवाद हो गया कि तर्क लॉजिक इसका पीछे का, क्योंकि आप कड़ियां अपने तरीके से जोड़ना चाहते हो, प्रकृति में तो है नहीं इस तरीके की। पर हम कैसे मूव करें उसको, अपने काम में कैसे लें। तो आपने एक तरीका बना लिया कि ऐसे बीज बखेरोगे, खेती करोगे, उग जाएगा, काटोगे, खाओगे, प्रक्रिया हो गई। तार्किक प्रक्रिया है, हाँ भैया ये करोगे काम आ जाएगी। खेती जो है पूरी की पूरी तार्किक प्रक्रिया हो गई, ऐसे करो। पर इसके अंदर भी एक किसान दूसरे के जैसे नहीं कर रहा, अगर बारीकी से देखो तो। एक जना सुभाष पालेकर है, उसको एक तरीके का मिल रहा है, दूसरा जना एकदम उससे विपरीत काम कर रहा है, उसको दूसरे तरीके का पुरस्कार मिल रहा है। खेती भी व्यक्ति किस तरीके से उसमें अपने आप को नियोजित करता है, वहां उन्होंने परीक्षण करना शुरू किया। ओरोविल के अंदर उन्होंने कहा कोयले जो हैं, पेड़ों के पास कोयले डाल दो, आप ये पाएंगे लॉजिक भी आप किस तरीके का उसके पीछे आपकी मनोवृत्ति है, वैसे लॉजिक काम करना शुरू कर देता। कितनी विचित्र बात है, हेल्थ वैसे काम करना शुरू कर देती है। रोज वो आप करना शुरू करो कि मैं इस तरीके से सांस लूंगा, पद्धति बन जाएगी। मैं रोज ये इस तरीके से करूंगा, और उसके पीछे आपने थोड़ा सा कुछ लगाया। जगत कोई पद्धति है ही नहीं, पर रैशनलिस्टिक माइंड क्या कहता है, वो एक पद्धतिबद्ध बांधना चाहता है चीजों को, और वो चीजें काम भी कर जाती हैं। ये रैशनलिज्म है, चीजों को देखना, उनको एनालाइज करना, इंद्रियों और बाहरी इंद्रियों के ही जो जो डेरिवेटिव्स हैं आपके, उससे काम करना। तो आप सर्टेन चीजें मानते हो कि ये 1+1 ये तो मैथ्स बन जाती है, साइंसेस बन जाती हैं, पद्धतियां बन जाती हैं। एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि बारीकी से देखो तो इतनी ब्रीच है इसके अंदर भी, हर चीज में ब्रीच है। पर वो आप कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कर देता है इस इक्वेशन को। तो आप कहते हो नहीं नहीं इसको थोड़ा सा, इसको नहीं। कोई भी फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में देख लो, कोई दो जुखाम एक जैसी नहीं है, पर आप उस कॉम्प्लेक्सिटी को एम्ब्रेस करने के लिए कौन तैयार है। तो मां श्री अरविंद ने कहा रे तुमने तो लेबलिंग कर रखी है, ये जुखाम है, ये पेट दर्द है, ये है। कोई भी एक व्यक्ति के दो बार एक जैसा रोग भी एक ही नहीं है। ये तो बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि हर क्षण, इसीलिए तो मां बिल्कुल स्वतंत्र रूप से क्रिया कर रही है, अभी हमको उसका सेंस नहीं है बस। ये रैशनलिज्म है जो पद्धतिबद्ध करना चाहता है चीजों को, परसेप्ट और कॉन्सेप्ट बनाता है। परसेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट, उसके आधार पे पद्धति बना ली, और वो पद्धतियां काम भी करती हैं। मां की पद्धति है, वो मां के तरीके से काम कर जाएगी। और ये सुप्रा रैशनल हो जाता है, ये इंफ्रा रैशनल नहीं है, ये सुप्रा रैशनल है। रैशनल तो रहेगा, सुप्रामेंटल तक भी जाओगे तो सुप्रामेंटल रीजन अपने आप का है।
पर वो कैसे काम करेगा, उन मुद्दों में तो प्रवेश करना अपन चाहेंगे कि धीरे धीरे हमारी बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म हो, कि हम ऐसे मुद्दों में प्रवेश कर पाए। सोचिए, ये चीजें भी हमारे गुरु दे के गए हैं, क्यों वंचित रहना चाहेंगे हम इससे? बौद्धिक रूप से तो जानना चाहेंगे ही, पर अभी हमारा तो यही है, लिविंग डिमोन्स्ट्रेशन, मां श्री अरविंद की शिक्षा के जीवंत प्रतिरूप बन जाए हम, कि ये खड़ी, बस आपको और किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इतना करो। पर उसके लिए जो आवश्यकता है पहले, क्या है क्या नहीं है, जो भी जहां भी खड़ा है उसमें क्या बात है, ये रैशनलिज्म है देविका जी। हाँ जी, बट पंकज सर, जो मुझे आपकी बात से समझ आ रहा है, जो आप लिविंग डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वो तो सुप्रा रैशनल हुआ। और जो अभी हम हैं, हम लोग भी लॉजिकल काम कर रहे हैं, एनालिटिकल काम कर रहे हैं, देन हमारे पास एथिक्स है, तो हम लोग जो है हम रैशनल हुए। अब अगर मटेरियलिस्टिक है, नहीं 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 अब ना, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ पर हम कि रैशनल नहीं है ना, आप उसके ऊपर एग्जाम्पल दोगे तो वो तो अनफाउंडेड है। नहीं, अगर मैं एग्जांपल दूंगी तो उससे फाउंडेड हो जाएगा ना, कि अगर सपोज, कि अगर मुझे सपोज, मैं देख रही हूँ मटेरियलिज्म की बात कर रहे हैं कि भाई हमें मटेरियलिस्टिक के अंदर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मनी की जरूरत है। अब मैं अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हूँ और मुझे क्या कहते हैं, रिश्वत वगैरह मिलती है, बट अगर मैं रैशनल हूँ, मुझे पता है मेरी लिमिट्स क्या है, तो मैं ऐसे मनी को हाथ ही नहीं लगाऊंगी। और मोस्ट ऑफ अस जो है, जो हम मतलब जो रैशनल लोग हैं, वो लोग, कई लोग, मतलब जो हम लोग कह लो, या हम लोग जो बैठे हैं, तो हम लोग इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे कि हम अपने मॉरल्स को कॉम्प्रोमाइज करके हम लोग मटेरियलिस्टिक चीजों को खरीदे। अगर ये मुझे कहीं, रैशनल नहीं है, ये मेंटल फैकल्टी है, रैशनलिज्म नहीं है ये। माइंड के दो चीजें, एथिक्स और एस्थेटिक्स, और इसके अंदर यदि हार्ट, दो चीजें है ना आपके, जो सोचने समझने की प्रक्रिया दो केंद्रों से होती है। रैशनलिज्म लॉजिक के और उसके नीचे आता है, जो आपकी मेंटल फैकल्टी है उससे। ये एक अलग, थोड़े थोड़े शेड के डिफरेंस है। तो वो तो यहां है, ये इस तरीके की बातें। थोड़ी खटक रही है चीज की, अनराइट माइंड्स तो नहीं है, मुझे वो कौन? चीज थोड़ी खटक, हम लोग, मुझे वो चीज थोड़ी खटक रही है कि नहीं नहीं, अपन इसके सारे से गुजरेंगे तब राइपन होंगे, जब श्री अरविंद की पद्धति को रिलेटेड, हम हैं? मटेरियलिज्म से रिलेटेड मैं कह रही हूँ उससे कि क्या होता है, उससे क्या मतलब है? वो मटेरियल, भाई माँ को पैसे की जरूरत नहीं थी क्या? पैसा मतलब मटेरियलिज्म थोड़ी होता है। दमोदर के अंदर भी एक पूरा चैप्टर, मनी इज ए पावर, और उस शक्ति को माँ के लिए दोबारा हमको जीतना पड़ेगा, क्योंकि अरे एक चैप्टर तो पूरा मनी के ऊपर है दमोदर के अंदर, आप देखो सारी शक्तियां हैं ये, और ये इतनी ज्यादा कॉन्शियस पावर है कि इसको जीतना वापस भगवान के लिए, ये सबसे मुश्किल बातों में से एक है। मनी नेचुरली फ्लो करता है वहां कामनाओं की ओर, स्त्री के लिए कितने भी पैसे लुटा देगा, अच्छी चीज है, उसके अंदर खोद खोद के पूछेगा क्यों, किस काम में आए। 100 रुपए का नोट भी चढ़ाया वहां तो भी ये खोद खोद के पूछेगा। माँ को कोई पैसा देता था तो भी पूछता था किस काम में आएगा, इस काम में आएगा, उस काम में आएगा। आपको स्पॉन्सर तो नहीं करता अच्छे काम के लिए कोई। मनी बहुत बड़ी शक्ति है, आप मेटीरियलिज्म कैसे कह रहे हैं? गणेश जी जब आए, उन्होंने कहा अभी आश्रम के लिए पैसा चाहिए, तो माँ ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं, वो गणेश जी ने कहा ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। बाद में गणेश जी ने कहा, अरे आपकी तो डिमांड इतनी ज्यादा, मेरे से थोड़ी पूर्ति होती है। बताओ, गणेश जी ये कह रहे हैं माँ को। उसी क्रम में जो आश्रम के बगल के अंदर जो गणेश टेम्पल है अपने है, ये प्रेजेंसेस हैं, ये रियलिटीज हैं। पैसा आवश्यक है, ये मेटीरियलिज्म नहीं है। आप उसको खूब अच्छे से हैंडल कर सकते हो। आप ट्रस्टी के रूप में, आप माँ के ट्रस्टी हो, उसके पजेसर नहीं हो। ये दामोदर का माता पुस्तक का एक चैप्टर पूरा का पूरा है। आप पैसे को मटेरियलिज्म कैसे कह सकते हो? ये तो प्राणिक शक्तियों ने इस पे कब्जा कर रखा है, इस पावर के ऊपर। इसलिए आपको राजनीति माँ के लिए जीतनी पड़ेगी।
आपको पैसा माँ के लिए जीतना पड़ेगा। लिविंग डिमोन्स्ट्रेशन जब मैं कह रहा हूं, तो आपको सारा पैसा माँ के लिए ला के देना पड़ेगा। आपको जो ये राजनीति है वो माँ के लिए ला के देनी पड़ेगी, हेल्थ है वो माँ के लिए ला के देनी पड़ेगी। अभी तो लगता है यार ये बात क्या कर रहे हैं, अरे यही इसी से होगा। नहीं तो भोजन तो आ रहा है आपके शत्रु के घर से, टिफिन वो भेज रहा है आपको, आपकी हेल्थ अच्छी कैसे रह जाएगी? आप आध्यात्मिकता में भी चले गए, पर टिफिन आ रहा है शत्रु के पास से, वो तो ज्यादा और करेगा आपके लिए। पहले तो आपको फिर भी ठीक डालता था खाना, अब नहीं डालेगा। आपको पैसा माँ के लिए जीतना पड़ेगा, आपको हेल्थ माँ के लिए जीतनी पड़ेगी, आपको शिक्षा जीतनी पड़ेगी। ये है लिविंग डिमोन्स्ट्रेशन। एक छोटा सा प्रारूप तैयार कर दो कि ये लो साहब। अब सोच रहे हो कि मैं जब कह रहा हूं कि अपने को लिविंग डिमोन्स्ट्रेशन, उस वो क्या क्या चीजें उसमें समाहित होंगी। उसमें एग्रीकल्चर भी शामिल हो जाएगी उसमें, पर राजनीति, आपकी हेल्थ सिस्टम, बहुत ज्यादा आसुरी काम है ये हेल्थ सिस्टम का। तो इतना ज्यादा गड़बड़ काम है ये। और पॉलिटिक्स, पैसा, पावर, मनी, सबको आपको फिर से सक्सेसफुली मां के लिए जीतना पड़ेगा। और कैसे कर सकते हो अब सोचो इस विषय में, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है देविका जी, हाँ जी। ये सारा काम हमारे से। और दामोदर में ये चैप्टर है, देखो है ना, दामोदर में मनी के ऊपर चैप्टर है, आपको याद है होगा। जी हाँ जी हाँ। तो फिर क्यों है वो? मनी मतलब मेटीरियलिज्म नहीं होता, सुख सुविधाएं मेटीरियलिज्म नहीं होता कि हम चले गए तपस्या में जी रहे हैं, ये कोई बातें हैं क्या? तो फिर पूर्ण आध्यात्मिकता क्या हुई? आप एकदम वैभव के साथ रह सकते हैं, विदेह हो सकते हैं, जनक हो सकते हैं, आप क्या दिक्कत है? आप उससे ऊपर हो सकते हैं जब मां श्री अरविंद की शक्ति आ गई। ये कोई गरीब सी आध्यात्मिकता नहीं है, कोई एक मेरे को आंख बंद करके मैं चला गया यार, ये बातें नहीं है इसके अंदर। आप एकदम राजा की जैसे जी सकते हो, इनफैक्ट राजा ही बनना है इसमें। पहली बार ये बातें, ये आपको जीतना है। दूसरे लोग तो वैभव से जिएंगे, आध्यात्मिकता गरीबी के अंदर, दरिद्रता के अंदर फटेहाल रहेगी, कभी नहीं। यही जीतना है मां के लिए। भगवान की शक्तियां हैं, भगवान के चरणों में वापस ले आओ। पर इसको जीतने के लिए कि आपके पास पूरे विश्व का धन हो, और कहीं आपके इतने से ब्लेमिशेस न हो। सोचो, आपके पास सारी शक्ति हो पृथ्वी की, अभी तो एक कोई आपके पास फोन आ जाए किसी अधिकारी का, तो हम उछल पड़ते हैं। ओहो, फोटो खिंचवाएंगे उसके साथ, अपनी डीपी लगाएंगे उसको, ये इसलिए मिलती नहीं है, प्राणी प्रकृति के ही हाथों में, चंगुल में। ये इश्यूज हैं। किसी ने क्या कह दिया होगा, बेकार बातें हैं वो, ये करने के काम है। क्यों देविका जी, कुछ आइडिया आ रहा है क्या, सेंस आ रहा है कुछ? हाँ जी। तो फिर क्या? मटेरियलिज्म हुआ जब आप कह रहे हैं ये मनी मटेरियलिज्म नहीं है, हाँ सुख नहीं है, साधन मटेरियलिज्म नहीं, फिर मटेरियलिज्म क्या चीज हुई? पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, एक जबरदस्ती का सही बना रखा है। जब आप आत्मा हो तो वहम बना रखा है एक ईगो का आपने, उसमें निवास करो। फिर मटेरियल क्या होता है, जब भगवान स्वयं ही ये ब्रह्म बन गया, ब्रह्म ही ये सारी चीज बन गई, क्या होता है? कुछ नहीं। पर उसमें निवास करो, अल्टीमेटली बॉइल डाउन करो तो कोई चीज है ही नहीं, मां की शक्ति के और अलावा है ही नहीं कुछ। और अगर अदरवाइज करो तो सब कुछ वही है। अगर वो नहीं हो, आप राजा नहीं हो, तो फिर बाद में तो कोई भी पद पे हो आप, क्या उस पे, आप अगर राजा हो और भूल गए, फिर बाद में आप कुछ भी बनो चाहे, फिर आपको सेवक बना दिया या महामंत्री बना दिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हर हालत में आप तो राजा तो नहीं रहे। अपने लिए तो करने का, हमारे ग्रुप के लिए ये है, ये साहस करो, जीत लो इन सारी चीजों को मां के लिए। और वो कैसे हो सकता है, अपने अंदर जीतना पड़ेगा इनको। ये मुद्दे छोटे छोटे थोड़ी हैं ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। अब सेंस आता है कि मां श्री अरविंद क्या डिमांड कर रहे हैं ये। हाँ जी। बट जो दीपक यहाँ जी। पे जो कैप्शन, हाँ, जो इसमें जो कैप्शन दिया है, द ग्रेट सर्विस रेंडर्ड बाय द मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी, तो फिर मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी क्या हुई? इसमें आप एक तो मैं आपको कह दूं, 25वां जो वॉल्यूम है अपना सिलेक्शंस का, पार्ट 2, हिंदी में तो नहीं है आप लोगों के पास में, क्योंकि अभी छपा नहीं।
ये आप शुरू से पढ़ लेना। इसके अंदर 4 एजेस, 4 तरीके की इसके अंदर। पहले तो सबसे पहले सिंबॉलिक एज, फिर बाद के अंदर टाइपल और कन्वेंशनल, उसके बाद के अंदर इंडिविजुअलिस्टिक। ये कंटिन्यूअस इस तरीके की एजेस चलती हैं। उसके अंदर रैशनलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक एज है, उसकी क्या जरूरत है वो मैं आपको आज इस ग्राउंड के ऊपर, कल से वो धीरे धीरे वो खोलना शुरू करेंगे। 25वां वॉल्यूम है ये, ह्यूमन साइकिल। उसमें बहुत सुंदर ढंग से, उसके लिए राईपन की जरूरत होनी जरूरी है, माइंड की, जगत को, उसके इतिहास को, चीजों को कैसे आपके रिनासा आया। आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो कि जो जो यूरोप के अंदर ये पुनर्जागरण आया, जिसमें आपके मार्टिन लूथर हैं, कई से ये बहुत सारे आए। फिर आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन आई, या फिर बाद में कितनी कितनी शताब्दियां। अरे पहले बहुत ज्यादा परतंत्रता और बहुत बहुत ही घोर अंधकार के काल रहे हैं, बहुत भयंकर। अब तो कई चीजें ऐसी है जो मानवता दोबारा कल्पना नहीं कर सकती उस अंधकार में जाने की। उसको श्री अरविंद कह रहे हैं कि अब हम ऐसे में हैं। आप वो पीछे का देखोगे तो सेंस आएगा, अरे ये तो बहुत कच्ची धातु है मनुष्य तो, इसको तो बहुत शोधने की आवश्यकता है। सोना बनाने के लिए तो बहुत तपने की जरूरत है इसको। ये इतिहास देख के आपको सेंस आएगा कि श्री अरविंद तो पूरे पृथ्वी को देख के मनुष्य जाति के कब से लेके चल रहे हैं। वो छोटे छोटे मुद्दे की बात नहीं है ये। ठीक है देविका जी। हाँ जी। हाँ रविकांत जी। बाद वाली बात तो सारी समझ में आ गई कि हमें पूरा जो भी हम पैसा कमा रहे हैं वो माँ के काम के लिए कमाना है। हम जो भी जीवन जी रहे हैं वो माँ के लिए जी रहे हैं। मगर ये जो हेडिंग है, जड़वाती प्रवृत्ति ने मानव जाति की बहुत ज्यादा से, ये कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं। इसके श्री अरविंद कहना क्या चाह रहे हैं इस चीज में? ये जो जो जो, जो आपका हेडिंग। बाहरी इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब मैं अगर आपको कहूं, अच्छा प्रश्न है। आप इस जो भी जिसके भी कंफ्यूजन हो, आप कभी भी शंका नहीं करना। आप अगर 1000 बार भी पूछते हो तो शंका नहीं करना इसके अंदर, क्योंकि ये इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो चाहे कितनी भी, भाई मेरे माइंड में तो क्लियर है पर सामने वाले के क्लियर होने की जरूरत है। मेरे ही अकेले की क्या काम आई। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है रविकांत जी। आवाज आपकी आवाज खराब हो गई आपकी, हाँ। अटक रही है। हेलो। क्लियर आवाज है अटक रही पंकज है भाई? आपकी। मेरे को क्लियर है। नहीं, ठीक आ रही है आवाज तो। मैं ये कह रहा हूं इसमें कि आपका जो बाहरी इंस्ट्रूमेंट है उसकी तैयारी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके लिए अगर जब तक आपके दूसरी चीजें हों, आप कह देंगे यार ये सारी चीजें हटा इसकी एक बार, मेरे को खाली इस चीज पे कंसंट्रेट करने दे। आप कितनी डिटेल्स है आपकी टेबल पे पड़ी होती हैं, आप कहते हटा एक बार, इसको सारी को हटा, मेरे को केवल इस पे कंसंट्रेट करने दे, इन सब लोगों को बाहर निकाल दो। सारे इंपॉर्टेंट होंगे, आपके ही कर्मचारी होंगे, सबको बाहर निकालो। मेरे को इस समय केवल एक बार देखने दो यार कि इसमें रंग कौन सा, इस टंकी में ये रंग कहां से आ रहा है, ये दूषित दूषित चीज कहां से आ रही है। सारे और दूसरे पाइप हटाओ, एक एक को लगा के देखेंगे तो पता चलेगा ये चक्कर क्या है। तो यदि आपके नैतिकता है, आपके धर्म है और है, अगर उसकी सारे का कॉम्बिनेशन रहे तो आपका विकास नहीं हो सकता। तार्किक तरीके का जो एक अपना क्लेम है यहां, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको अगर चांस आप नहीं दोगे तो धरती का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। श्री अरविंद अगर ये अभिव्यक्ति न करें, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर श्री अरविंद को इस परिप्रेक्ष्य से हटा दो तो आपके पास क्या रहे। न आप वेद जानते, न उपनिषद जानते, न पृथ्वी का इतिहास, उसका कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते आप। ह्यूमन साइकिल के अंदर जो वो बता रहे हैं 25वां वॉल्यूम, या फिर लाइफ डिवाइन, या सावित्री, या अरे एक इनके अंदर से भारतीय संस्कृति, अगर श्री अरविंद ने हो, हम कुछ भी नहीं जानते। आप सोचिए किस आधार पे श्री अरविंद ने ये देखा होगा, और मनुष्य जाति क्या रही, वो ऐसी बर्बर रही। आप मुस्लिम्स के अंदर देखो, औरतों के ऊपर जिस तरीके की है, इसलिए उनको वो करे यार ये मेंटल एजुकेशन इनको देंगे ये तो हाथ से निकल जाएंगी औरतें। ये है सेवा। इसने जो जड़वाद ने जो सेवा करी, वो ये बहुत बड़ी सेवा है आपकी।
वो इंपॉर्टेंस है कि बाहरी इंस्ट्रूमेंट है, वो कह रहा है मैं इंपॉर्टेंट हूं, क्योंकि यहां पूर्ण आध्यात्मिकता को अभिव्यक्त करना है। इसकी हम और बातें करेंगे, और इसका उदाहरण मैंने आपको दे ही दिया। बाहरी कोई भी चीज, आप भोजन इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको शरीर भी ब्रह्म है, तो इस तरीके से भोजन करना स्पिरिचुअलिटी हो गई, और किसी दूसरे हालात के अंदर अलग अलग तरीके हो गए। बस ये फाइन लाइन है इसके बीच में। कल और इसकी चर्चा करेंगे रविकांत जी। ठीक है, और कल भी चर्चा अगर है जी, कल चर्चा करेंगे इस पर। मैं इसको 25वां वॉल्यूम जो है ना, उसको मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। बाकी आप 25वां वॉल्यूम वो पूरा देखिए। शेयर करने के तो पढ़ लूंगा मैं पहले। बाकी तो मानव चक्र आपके पास है ही, मानव चक्र भी देख सकते हाँ, हैं वो जिसमें तो पेज बता देंगे, मेरे पास है, मेरे पास है। अगर अभी मैं बाहर हूँ, वहां नहीं है, तो अगर आप जो कहना चाह रहे हैं अगर वो शेयर कर देंगे, मैं पढ़ लूंगा। ठीक है। अनिल जी। हाँ पंकज जी। अब कुल मिला के बात यही आ रही है कि मतलब अपने को आत्मा के स्तर पर जीना होगा, मतलब माँ के आलोक में जीना होगा। ये सब चीजें तो उसके साथ में सब अपने आप से जो है सही हो जाएंगी। तो वो उसमें जो है मेरे निरंतर जो है अपने को उस तरफ से सोचना पड़ेगा। अब ये जो वर्ड्स की और इसकी जिगलरी में इतना उलझने की जरूरत नहीं है लग रही मेरे को। मतलब अपना मेन एम उधर होना चाहिए। हाँ, तो पर ये चीजें आपको जो रोक क्लियर हो लेंगी, जाएंगी। ये हाँ आपको रोक लेंगी। हाँ, रोकेंगी, पर इनकी जो मैकेनिज्म है वो जरूर समझना है कि उसी भाई को क्या करती है। उसी को उसको यस। समझे बिना ये क्लैरिटी नहीं हाँ, आएगी। भाई तो कौन वही सी जहां चीज कहाँ क्लैरिटी से नहीं होगी उतरी वही है। निकल लेगा। यस। जो क्षेत्र जिससे पाइपलाइन आपकी सप्लाई लाइन, अगर शत्रु के क्षेत्र से आपकी सप्लाई लाइन जा रही है हाँ तो उससे आपकी सप्लाईज तो नहीं आएंगी। हाँ, तो वो इसीलिए कहा था बुद्धि की स्पष्टता की आवश्यकता है, मतलब आपको बहुत ज्यादा माइंड। आवश्यकता है, हाँ, तो वो परम आपको वहाँ आवश्यकता है। बिल्कुल, तो वहां आपको अपना विजडम वाली जो स्थिति है वो डेवलप नहीं होगी जब तक नहीं समझ में आएगा। सर विजडम तो करनी पड़ेगी ना, धीरे धीरे डेवलप होगी। तो वो देखने ये का वही आ जाता है, दृष्टिकोण बदलेगा सर आपका, तो चीजों को फिर देखने का भी दृष्टिकोण बदलेगा ना। धीरे धीरे, यदि तो देखो एक स्तर के ऊपर तो ये चर्चाएं आपको कुछ तो बीज हाँ देंगी, पर हाँ, आप वो उसको तो कितना सर फलीभूत आपको करते सब। हो या बीज को ही खो देते हो वो आपके हाथ में है। हाँ, तो वो आगे तो सब उसको मतलब उसको परिष्कृत तो अपने को ही करना पड़ेगा ना। डेवलप तो अपने को ही करना पड़ेगा, काम तो तो ये अपने को ही करना पड़ेगा। बीज सारे हैं इसके अंदर, और मैं जानबूझ के इसके भी आप लोग तो हो ही हो, पर मां श्री अरविंद के संपर्क में कोई भी हो उसके कोई कंफ्यूजन रह नहीं जाए। ये उनकी अपने एक सेवा है ये। जो भी कोई अरे उपलब्ध तो हो, और जब आपको आज तो मान लो उपलब्ध है, किसी दिन ये पुस्तक पढ़ोगे, जैसे थॉट्स एंड अफोरिज्म्स, शायद आप जयपुर में पढ़ रहे हो, दीपक ने हाँ कहा अपन ने माता जी वाले तो थॉट्स एंड अफोरिज्म, मैंने कहा उस समय तो हाँ अपन ने रिकॉर्ड ही नहीं किए थे। जब मैंने जी मातृवाणी से शुरू किया था सुबह का पढ़ना, उस समय जी। हमने इनफॉर्मल तरीके से किए थे, मैंने और दीपक ने ही शुरू किया था, पर उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो वो पूछ रहा था हाँ वो वो हमारे सेशंस हो रहे हैं वो, या आप लोग पढ़ रहे होंगे, उसमें बड़ी हाँ हेल्प पढ़ मिल रहे हैं, जाती। बिल्कुल सही बात विवेक। है। कुछ कुछ इसमें बातें हैं भैया, तो अभी तो समय भी हो गया है। पॉइंट्स बना लो, ये आपके लिए नए नए विचार हैं, पहले तो इसको इसके लिए बेस बनाना ही बड़ा मुश्किल है। हम्म। पूरे इतिहास के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर थोड़ा आपको एक व्यापक, कितना विशाल दृष्टिकोण, श्री अरविंद का सेंटेंस कोई छोटा से थोड़ी होता है, किस व्यापकता से आ रहा है सोचिए आप। तो आपको क्षुद्र तो छोड़ेगा ही नहीं, ये टेक्स्ट ही आपको छोटा नहीं छोड़ देगा, विशालता ले आएगा ये छोटी छोटी हम्म। बातें नहीं है ये। शब्या जी। हेलो शब्या जी। अब माता, अब उसका आप इसको माने ठीक क्लियर हो। आपको इसको ठीक कीजिए, कोई ना कोई इशू है आपके इसके साथ। आपका जो ये बटन है, हमारा, हाँ, बटन में इशू आ जा रहा है, मोबाइल से कर रहे हैं भैया। कोई नहीं, बोलिए। इसी अब ठीक है, बोलिए।
हम बोल रहे हैं कि अब माता पुस्तक जो हम लोग पढ़ते हैं, अब हम उसको क्लियर पा रहे हैं आपके इससे। अब उसको बार बार पढ़ने से ही हमको लगता है कि हम लोग साधना में प्रवेश कर सकते हैं। अभी तो खोलेंगे, अभी तो 21वां ही तो वॉल्यूम चल रहा है। इसके माध्यम से हाँ। सोचिए आप, वो 25वां अभी मैं आपको दे दूंगा। ये छोटी छोटी बातें नहीं है, इसके लिए बहुत अपने को। और नहीं आप तो है, पढ़ते थे लेकिन हम इतना क्लियर समझते ही नहीं थे। जैसे माता पुस्तक का आप जो फिजिकल नेचर, मेंटल नेचर, ये सब पता है, तो उस सबको तो हम लोग कई बार पारायण कर चुके थे, लेकिन वैसा समझ नहीं रहे। आज आप मनी चैप्टर के बारे में जो वर्णन किए हैं, तो अब तो माने ही उसका बदल जा रहा है। एकदम एकदम माने ही उसका बदल जा रहा है। अब उसको एकदम पढ़ेंगे तो अब थोड़ा समझेंगे। और सोचिए आप, जहाँ इतनी ये इतनी आपसे सी चीज से, पूछे। सब्या जी, इतनी सी बात से इतना क्लैरिटी आ सकती है। इसलिए ये आवश्यकता है, बुद्धि की तीक्ष्णता की ये आवश्यकता है कि आप कोई चीज आपने देखा और दृष्टि उसके पीछे चली गई। इतना करोगे तब माँ की दिव्यता और उनकी जो गवर्नमेंट है, यहां उनकी गवर्नमेंट चाहिए। हमारे बीइंग में उनकी सत्ता का अधिकार हो, और यहां बाहर उनकी सत्ता आ जाए, राजगद्दी के ऊपर माँ बैठी हो। आएगा भैया, आएगा, जरूर आएगा। हम लोग हैं उन्हीं के अंश, तो आएगा ही। बिल्कुल, यही करने का काम है। तो यहाँ आएगा। विराम देते हैं। उर्मिला जी, है ना? हाँ, उर्मिला जी, कुछ कहेंगे आप? जी जी जी। ये श्री अरविंद और श्री माँ के आलोक में ये तो अभी क्लियर हो गया है कि जो भी हमारी शिक्षा पद्धति है और समाज रचना है, वो भारतीय आत्मा और संस्कृति के मूल्यों के ऊपर आधारित नहीं है। हाँ, नहीं है। वो एक मिक्सचर है अभी। मिक्सचर क्या, वो अभी तो दूसरों से लिया हुआ है। हाँ। हाँ। तो और जो बात आपने उठाई कि स्टेट के स्टेट कन्वर्ट वगैरह हो रहे हैं, उसकी अगर जड़ भी अगर हम देखें तो जहाँ हमारा प्रेम नहीं पहुंचा है, जैसे कि हमने विलेजेस वगैरह के लिए शिक्षा पद्धति, हॉस्पिटल या बेसिक सुविधाओं का निर्माण नहीं किया, लेकिन मिशनरी लोगों ने आके यहाँ पे उसका निर्माण किया। तो हर किसी को अपने बेसिक सुविधाओं के प्रति आकर्षण तो होता ही है, और नहीं, वो नहीं, लोग इन सुविधाओं को ये समझ बैठे जीवन का आधार, और उन्होंने अपनी मानसिकता, अपने जीवन प्रणाली को उस मोड में शामिल कर दिया है। तो नहीं, ये ये कारण नहीं है। ये इतिहास ही नहीं समझे आप। इसका कारण बताएंगे। जब आप अपनी संस्कृति के प्रति आदर खो बैठते हो, या आपको धीरे से ये सिखाया जाता है कि इसमें कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर इनके पास कोई कमी नहीं थी। ये सरकार जो फ्री की रेवड़ी बांट के आई, वो कोई, ये थोड़ी है। ये तो केंद्र है भारत का, उसमें सरकार ये वाली अगर आ रही है, तो ये तो कारण नहीं हो सकता। आप उनको कहो मैं पानी फ्री दे दूंगा, और एक्चुअल में हो भी नहीं रहा वो, उसमें जो बातें हैं सो हैं, तो इसके पीछे साइकोलॉजी पे जाना पड़ेगा। वो उस कारण नहीं हुआ, उसका कारण दूसरा है। उस पे तो अपना पूरा पब्लिकेशन है। ये हमको, और हम नहीं कह रहे भाई। आप ये कह सकते हो कि आप बैठ के अकेले कह रहे हो, नहीं। जो फील्ड के लोग हैं उनके पूरा रिकॉर्ड अपने पास है, उनके आधार पे हम कह सकते हैं। जी, इसलिए लेकिन कह सकते इन्होंने जो तैनात की हुई फौज है ना, इनके मिशनरीज, वो बहुत सारा पर्सनल टाइम और अटेंशन ऐसे लोगों को जो निग्लेक्टेड है हमसे, मेन सोसाइटी से, उन्हें देते हैं, न्योछावर कर देते हैं। तो वो जो ह्यूमन न्योछावर करना टच है। शब्द नहीं है ये कोई न्योछावर करना शब्द है क्या? आपके घर को मैं पूरे को लूट के लेके आऊं, और उसके लिए मैं 4 आपके डकैत बिठा दूं आपके घर के ऊपर, जो आपको रोज धीरे धीरे अफीम चटाएं, या आपको खूब मालपुआ खिलाएं, आपको तैयार कर दें, कि आपको खूब मोटा ताजा कर दें, कि आपको काट लें, ये न्योछावर करना है? जी, विवेकानंद जो जी आप को ही टॉप, क्लैरिटी। नहीं नहीं, टॉप टॉप की बात वो कर रहे हैं, लेकिन देखो मैंने ये सेवाभावी सिस्टर वगैरह को देखा है ना, जिंदगी इन्होंने वहीं की वहीं गुजारी है। बिल्कुल, पर टस से मस। मानसिकता क्या, किसके लिए? हाँ, कन्वर्जन ही उनका हेतु है। हाँ, बस तो फिर तो ये क्या क्या कोई कल्याण करने के लिए कर रहे हैं क्या ये? तो ये तो कल्याण नहीं जिहाद भी कर कर रहे। रहे हैं। वो तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर
हवाई जहाज लेके भी घुस गया, कल्याण करने के लिए गया था क्या वो? फिर तो जिहाद करने के नाम से तो बढ़िया ही काम हो गया। ये नहीं, ये तो विवेकानंद जी ने खड़े होके वहां कहा कि तुम्हारे मिशनरीज ने हमारे साथ जो किया है उसके लिए मैं अगर महासागर का कीचड़ उठा के तुम्हारे चेहरे पे डालूं, ये तो उनके सामने कह दिया उन्होंने, तो भी मैं उसका दशमांश भी जो है इतना नहीं करूंगा जितना तुमने नुकसान हमारा किया है। और श्री अरविंद तो इसके बारे में और क्लियर थे। कोई नहीं, ये जी, समय पे आ लेकिन जाएगा। हम क्यों नहीं पहुंचे? इनसे पहले हम उनके लिए केयर करने क्यों नहीं पहुंचे? ये मेरा मुद्दा है। हम कौन? भारतीय जो अवेकन्ड है और जिनको ये नॉलेज है, वो इनसे पहले पहुंच के इन्होंने क्यों हद नहीं संभाली? पहले इश्यू नहीं था ये, और फिर बाद में इश्यू जो धीरे धीरे जो हमारे शुरू के नेता आए, भी स्वतंत्रता से पहले तो आप कह नहीं सकते। स्वतंत्रता के बाद के अंदर जब इन्होंने अपने हाथ के अंदर गवर्नमेंट ली, तो इन्होंने सोशलिस्टिक मॉडल अपनाया और कहा अब हम देश को खूब ऊंचा उठा देंगे। नहीं, अगर इतिहास की बात हो रही है तो हम आश्रमों से, ऋषि मुनियों से भरपूर ज्योग्राफिकल रीजन थे। हाँ, हर एरिया की जिम्मेदारी वहां के ऋषि मुनि और विद्वान पंडित या गुरु के ऊपर थी। हाँ, नहीं तो नहीं उनकी थी, तरफ से कोई जिम्मेदारी बोल के नहीं इंक्लूजन थी। क्यों नहीं हुआ? हमने ऐसा मॉडल क्यों शुरू से नहीं किया जो ऑल इंक्लूसिव था? और ये छोटे छोटे मुद्दों की, जैसे अगर गुरुकुल शिक्षा पद्धति भी हम देखते हैं, ना तो शूद्रों को अधिकार दिया था, ना तो स्त्रियों को अधिकार दिया था। 75% क्राउड को शिक्षा से वंचित रखा हुआ था। नहीं है तो ये डेटा गलत है। ये डेटा तो इवन डॉक्टर धर्मपाल है, राजीव दीक्षित का गुरु, जिसने पुस्तकें लिखी, और वो कोई पुराने वैदिक आधार पे नहीं, उसने लंदन लाइब्रेरी से डेटा इकट्ठा करके लिखी। तो अध्ययन करो पहले आप इसमें। ये तो मैं आपको किताबों के नाम बता दूंगा, आप एक्चुअल अध्ययन कीजिए। जी बिल्कुल, अभी समय हो गया है, लेकिन हाँ, इसके लिए इसीलिए मैं मुझे थोड़ा जल्दी क्लैरिटी कर रहा हूँ। चाहिए। और बाकी तो श्री अरविंद ने जो वैभव इस संस्कृति का बताया, वो वैभव तो अनमिस्टेकेबल है। वो अगर ये वाली बातें होती तो ये कभी हो ही नहीं सकता। जी, नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ ये मुद्दा है कि देखो, अगर अभी सांप्रदायिक आक्रमण भी तो क्या कम हो रहे हैं? खूब हो रहे हैं, मैं तो सामने से कह रहा हूँ। बहुत हो रहे हैं। मैं तो कह ही रहा हूँ। हाँ, अभी देखो, कोई ओल्ड लेडी पड़ी है, उसकी परिवार उसको ख्याल ख्याल नहीं कर रहा है। ब्रह्मा कुमारी वाले या कोई तत्सम संप्रदाय वाले वहां पहुंच जाते हैं, ओल्ड एज में उसकी ये करते हैं, सेवा करते हैं, कुछ करते हैं, वो अपनी जायदाद इनके नाम करके चली जाती है। तो अभी बच्चे ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारा लिया, हमारा लिया। आप क्यों नहीं थे वहां पे केयर करने के लिए? आपने क्यों नेग्लेक्ट किया? तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जो है, हमने अगर जिम्मेदारी किसी और के ऊपर सौंप दी, ह्यूमन का बेसिक नेचर नीड जो है ना, वो केयर है, मोर देन एनीथिंग एल्स, आप पर्सनल डिसाइड कर केयर। रहे हो ये। हम अपनी परिभाषाएं अपन डिसाइड करेंगे, तब तक तो उसके जो परिणाम हैं लोगों ने डिसाइड करी है, तो वो वहीं तक लेके चले जाते हैं जो इन्होंने कहा कि आपकी कल्पनाएं खतरनाक विकृतियों और भ्रामक कल्पनाओं के लिए ले जाएगी। ये तो तब हो जब आप एक एक डेफिनेशन रखें और अपना जीवन उस पर झोंके और उसके परिणाम ला के सामने दें कि ये परिणाम आए। मालवीय जी ने अपने परिणाम दिए, जो बीएचयू की स्थापना करी, उन्होंने कहा इससे कणाद निकलेंगे, इससे ये निकलेंगे, और बाद में मरते टाइम उन्होंने कहा मैं काशी में नहीं आऊंगा क्यों, यहाँ मेरा मोक्ष हो जाएगा। जबकि मैं अपना प्रायश्चित करने के लिए वापस आना चाहता हूं कि मैंने यहाँ कम्युनिस्टों के लिए एक जमात पैदा कर दी। तो जो लोग कोई अगर वास्तव में इसमें विचार रखते हों, वो तो ये बात करें, सुनी सुनाई बातें नहीं। आप डिफाइन करने, मैं और आप डिफाइन करें चीजों को बैठ के, ये नहीं। हम तो स्ट्रिक्टली ये देख रहे हैं कि भी श्री अरविंद केपेबल हैं क्या देखने में। अगर नहीं है जब तो खैर अपना कोई लेना देना नहीं है इस बात से, पर वो जो कह रहे हैं स्ट्रिक्टली उसको पहले तो देखो। हाँ शबिया जी। भैया, आजकल जो सरकारी पद्धति चल रहा है, सब गवर्नमेंट रेवड़ी बांट रहा है। हम इतना इसको फ्री कर देंगे, उसके फ्री कर देंगे, तो उतना तो भिखारी पैदा कर रहे हैं ना, और उसी के बदौलत सब अरे वोट भाई, भी हम ले वो ले। डिटेल में जाना ही नहीं चाहते। मैंने एक शब्द में आपको कह दिया कि राजनीति को माँ के हाथों में देनी पड़ेगी, पैसा माँ के हाथों में देना पड़ेगा, तब सारी चीजें ये
आप कह रहे हो कि जड़ खराब है, एक एक पत्ते को रंगने की, ये सारी बातें हैं, मैं तो सामने से कह रहा हूं, आप नई क्या कह रहे हैं इसके अंदर। पर आप जो जिस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं वही सबसे खतरनाक चीज है, वो आपका ही परित्राण नहीं करेगी। एकमात्र तरीका है, आप अपने आप को मां के सुपुर्द कर दो, वो सही बताएगी करना क्या है। इसमें करने का काम ये है। और मैं सुनी सुनाई नहीं, मैंने इनका अध्ययन हम रोज कर रहे हैं, हमको मंथली न्यूज़लेटर निकालना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आपको अभी शेयर नहीं कर सकता, मैं सुनी सुनाई बातें नहीं, मैंने ये सारा अध्ययन किया है, तब मैं कह रहा हूं ये बातें। और वो उन संस्थाओं के जो मैं कह रहा हूं कल उसके जो जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, गांव के गांव उन्होंने लेके और उसके बाईपास कर दिया गवर्नमेंट को, तो क्या वो बेटर पोजीशन में नहीं है अपना विचार रखने के। मुद्दे दूसरे हैं। पर हाँ, अच्छी बात है, आप इसको सामने लाते रहिए, क्योंकि ये सब आम व्यक्तियों के भी हैं। इसमें ये तो होगा कि भाई अपन उसका जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसके लिए तो इतना डिटूर 21वां वॉल्यूम 36 तक तो कब पहुंचे फिर बाद में। इंपॉर्टेंट बात है कि श्री अरविंद को समझना, अपनी इन चीजों को नहीं। पर हाँ, हाँ शब्या जी, मेन वही चीज है कि हम लोग को समझ ही नहीं आया है अभी, इसलिए पीछे है। हाँ तो फिर टीवी में बैठ के आपके कैसे कैसे लोग मूर्खता का इतिहास बता ही रहे हैं, पर कम से कम हमसे बेटर वो इसलिए हैं कि सामने आके वो कहने की, वो प्रश्न का सामना करने की उसमें है। यूं बैठ के बोलने में क्या, उसमें कुछ नहीं आता। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री मां।